श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतलीकरणं देवाधिवंदनं मंत्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमयजन्त देवा। स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः, रजन्त यत्र पूर्वे राध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कान्ति त्रतामृतनन्दतसारदिन्दोर्यत्रैकतो विलसिता मशिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतया मुनगाङ्गसाङ्गं। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। आज भागवत का तीसरा दिवस दुल्हापुर ग्राम
दुल्हापुर ग्राम से और झा परिवार के द्वारा श्री जगमोहन झा एवं श्रवण कुमार जी झा समस्त झा परिवार के द्वारा ये भागवत का आयोजन तीसरा दिवस। देखिए, जहाँ भी भागवत कथा राम कथा होती है वो ग्राम धन्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वही। ये सत्संग बड़े दुर्लभ से मिलता है और वो संत के मुखारबिंद के द्वारा। संत दरस जिम पातक हरि। देखिए, भागवत कथा राम कथा बहुत होती हैं, लेकिन संत गोविंद के द्वारा अगर जो भागवत कथा श्रवण करने को मिले तो यह अति भाग्य है, अति सपुण्य का भाग्य आपका उदय हुआ है, जो महापुरुषों के द्वारा आपको ये कथा भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। देखिए, हमारे परम पूज्य श्री विप्र कुल वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज श्री वृंदावन धाम व्यास मंच पर विराजमान हैं। और जिनके यहाँ आप वृंदावन जाते हैं, कई प्रकल्प आश्रम में चल रहे हैं, जैसे युगल नाम संकीर्तन, अखंड युगल नाम संकीर्तन आज 32 वर्ष से श्री मिथिला कुंज आश्रम में चल रहा है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और देखिए, आप जो कीर्तन घर में कराते हैं अष्टायाम कीर्तन, तो कितना खर्चा करते हैं, लेकिन महाराज श्री ने कितना सुलभ कर दिया है कि छोटा से छोटा व्यक्ति भी और कीर्तन का लाभ ले सकते हैं कलयुग में, क्योंकि कीर्तन की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। कलौ केशव कीर्तनाथ, तो एक दिन का कीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपये है, और एक महीने की कीर्तन की सेवा 15,000 रुपये। और आजीवन आप चाहते हैं कि मेरे नाम से या मेरे पितरों के नाम से आजीवन कीर्तन मिथिला कुंज आश्रम श्री वृंदावन धाम में चलता रहे, और मिथिला कुंज आश्रम में जो भी कार्यक्रम हो वहाँ की हमें सूचना मिलती रहे, और हमारे नाम से एक साधु ब्राह्मण का वहाँ नित्य भोजन चलता रहे, तो 21,000 रुपये दे करके मिथिला कुंज आश्रम के आप सदस्य बन सकते हैं। तो आपके नाम से अखंड कीर्तन रोज चलता रहेगा, और एक संत ब्राह्मण का भोजन भी चलता रहेगा। और जो मिथिला कुंज आश्रम के सदस्य बनेंगे उनको यहाँ व्यास मंच से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और जो भी देखिए दान दिए आप मिथिला कुंज आश्रम में, आपको वो रसीद मिलेगी। ऐसा नहीं है किसी को भी दान दे, जहाँ भी दान देंगे आपको रसीद जरूर मिलेगी मिथिला कुंज आश्रम से। तो जो भी यहाँ भक्त, देखिए भागवत मंदिर का भी निर्माण कार्य चल रहा है, तो जो भी आप चाहते हैं कि मेरा भी मेरे नाम से, मेरे पूर्वजों के नाम से, मेरे पितरों के नाम से एक श्लोक की सेवा वृंदावन धाम में हो जाए, भागवत मंदिर में लिख जाए। देखिए, एक श्लोक की सेवा अगर कर लिया, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति त्रिजा, तो वृंदावन धाम में अगर एक श्लोक की सेवा आपने कर दी, समझ लो समस्त भागवत की सेवा कर दी। बोलो जय श्री राधे। तो जो भी इसमें एक श्लोक लिखाना चाहते हैं तो मात्र 5100 रुपये की सेवा है। वो आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के में महाराज श्री का अकाउंट नंबर चल रहा है, और नंबर भी चल रहे हैं। जो भी सेवा भेजना चाहें, जो बैठे हैं देश विदेश में, वो भी अपने मिथिला कुंज आश्रम में सेवा भेज सकते हैं। आप भी जो सेवा मंदिर में करना चाहें वो आप भी यहाँ पर रसीद ले सकते हैं। तो काउंटर में हमारे हिमांशु शास्त्री जी बैठे हैं, वहाँ आप उनको दे करके सेवा अपनी दे करके वहाँ रसीद प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे। अब आइए व्यास मंच की ओर चलते हैं। परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण श्री महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज तृतीय दिवस की कथा श्रवण करा के हमें कृतार्थ करें। जय श्री महाराज श्री। जय श्री राधे। करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम
नित्यमहं स्मरामि। श्रीहंस भगवान् समारम्भा श्रीनिम्बार्क भगवान् मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे।
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। सभी गाइए तालियों के साथ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री शत्रुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के बांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथामृत के रसास्वादन के लिए हम समस्त भागवत प्रेमी श्रोता समाज उपस्थित हैं। इस कथा के मुख्य यजमान अपनी माता श्री स्वर्गीय कामनी देवी और पिता श्री जगमोहन झा संपूर्ण दुल्हा ग्रामवासी भागवत से जुड़े तो कथा के मुख्य आयोजक श्री श्रवण कुमार झा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चांदनी झा, पुत्र गोविंद कुमार एवं समस्त परिवार ग्राम दुल्हा जिला मधुबनी में हम समस्त भागवत प्रेमी जो नित्य भागवत पंडाल में बैठकर कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं या ध्वनि यंत्र के माध्यम से अपने घर बैठे ही कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण भक्त जो जहाँ पर है इस कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सब अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाकर श्रीमद् भागवत कथा मृत के रसास्वादन करें। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज
महाराज परीक्षित को, जो महाराज परीक्षित जब सुना कि मुझे 7वें दिन मरना पड़ेगा, हम सभी को संसार में जो भी प्राणी जीव मात्र जन्म लिए उन सभी को 7 दिन में कभी न कभी एक दिन मरना ही पड़ेगा, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार। हम सब स्वयं की यदि बचने की इच्छा रखते हैं तो भगवान की मंगलमयी नाम, रूप, लीला, धाम की शरणागति स्वीकार कर लेना चाहिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब महाराज परीक्षित के भाव को देखा और महाराज परीक्षित ने स्वयं के लिए नहीं, जैसे सरवन जी कथा करवा रहे हैं तो उनका ये भाव नहीं है। अगर यही भाव रहता तो वृंदावन धाम में या जहाँ रहते हैं वहाँ भी करा सकते थे कि संपूर्ण दुल्हा ग्राम के जो भी ग्रामवासी है सब भागवत से जुड़े। देखिए, एक व्यक्ति स्वयं अपने लिए खा लेते हैं और स्वयं भोग लेते हैं तो उसमें कोई विशेषता नहीं। दूसरों को भगवान से जुड़े, यही सबसे अधिक विशेषता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानी जब भगवान अपने दिव्य धाम के गए तो 8 रानी तो वहीं भगवान के चिंतन करते करते पुनः द्वारका में लीन हो गए और 16,100 रानी को जब वृंदावन धाम में गिरिराज जी के पावन तरहट्टी पर श्रीमान उद्धव जी कथामृत के रसास्वादन कर रहे थे, उस समय महाराज परीक्षित को कहा आप व्यवस्था में देखिए, जो भगवान की कथा की व्यवस्था देखते हैं वो संकल्पित से भी कई गुना फल प्राप्त करते हैं। महाराज परीक्षित ने पूछा कि भगवान क्या हम भगवान की कथा से वंचित हो जाएंगे? बोले नहीं, तुम्हारे लिए तो स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आकर कथामृत के रसास्वादन कराएंगे। आज महाराज परीक्षित अपने लिए प्रश्न नहीं किया, सब के लिए, सभी प्राणी के लिए, और यही कहा जिस किसी को ये मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के पूजन करना चाहिए, किस देवता की आराधना करना चाहिए, किस देवता की शरण में जाना चाहिए, यानी सीधे भाषा में मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। सामने वाले व्यक्ति आपके भाव को देखकर, जैसे मान लो आप किसी का आशीर्वाद देते हैं ना, तो कहा गया किसी के आशीर्वाद देने से आशीर्वाद नहीं लगता है और किसी के श्राप देने से श्राप भी नहीं लगता है। ऐसे श्राप देने लग जाए तो भाई कोई बचता ही नहीं। आपके व्यवहार से सामने वाले की प्रसन्नता हुई तो यही आशीर्वाद है, और आपके व्यवहार से सामने वाले को दुख हुआ, कष्ट हुआ तो यही तो श्राप है। महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी की बहुत प्रसन्नता हुई और कहा महाराज आपने जो प्रश्न किए वो अपना लिए नहीं, जिससे ये मालूम पड़ गया कि मुझे मरना पड़ेगा, लेकिन अपना लिए नहीं, समस्त प्राणी मात्र के लिए प्रश्न किया। इसलिए श्रीमान सुखदेव जी ने कहा बरिया नेसते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवे
समत पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। हे राजन, आपका जो प्रश्न है वो समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अति आनंददायक है। हर व्यक्ति के आयु निर्धारित है, समय निर्धारित है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज भगवान के धाम वृंदावन, अयोध्या, काशी, ये तो वृद्ध लोगों की काम है, लेकिन ऐसा नहीं। मानो इस कलिकाल में वैसे शास्त्र के अनुसार हर युग की अलग अलग आयु है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। सतयुग में महाराज कोई लाख वर्ष जी भी जाए और त्रेता में कोई 10,000 वर्ष तक जीते थे और द्वापर में 1,000 वर्ष तक। लेकिन इस कलयुग में 100 वर्ष तक सब नहीं जी पाते। क्यों? क्योंकि नाना प्रकार के व्याधि, नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की इच्छा, नाना प्रकार की कामना, उन कामना में, उन वासना में निरंतर डूबे रहते हैं। और जब वासना में डूब जाते हैं किसी भी कारण, तो उसे शोक, दुख, कष्ट, भय सब सताने लग जाते हैं। भय से बचने के लिए, दुख से बचने के लिए, कष्ट से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए एक ही उपाय है, एक ही नियम है। क्या? हम सब जानते हैं जब हम सब की आयु निर्धारित है तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है? बोले देखो, हम इतनी वासना में, इतनी वासना में, इतनी कामना में डूब चुके हैं, जिस कामना में 2 गति हो गई है। 100 वर्ष के आयु में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निद्रया रेते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबर्नेनवा। आधी समय तो हम सोने में निकाल देते हैं, चाहे जैसा हो, दिन में सोकर, रात में सोकर। आधी समय में बाल्यावस्था में सोचते हैं कि अभी खेल कूद के समय है। उससे आगे अवस्था, युवा अवस्था जब आती है तो सोचते हैं कि अभी तो धन के उपार्जन करना चाहिए, नाना प्रकार की जो कामना रूपी, विषय रूपी सुख है उनको भोगना चाहिए, और वृद्धावस्था में हम भगवान के भजन करें। देखिए, वृद्धावस्था में आप चाहोगे कि हम भगवान के भजन कर लेंगे, यह हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तभी होगा या तो कोई एक भजनानंदी सिद्ध महापुरुष के आपके ऊपर कृपा हो चुके हैं, जो निरंतर एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम में डूबे हैं। ऐसे कोई महापुरुष के आपके ऊपर कृपा हो चुके हैं तो हो सकता है वृद्धावस्था में भी जीवन भागवत कार्य में लग जाए। नहीं तो महाराज ऐसे ऐसे वृद्ध है, चाहे उनके लड़के बच्चे
बड़े बड़े पद पर खूब प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लेकिन उनकी जो आसक्ति है, अगर बाड़ी में घर के बराबर थोड़ी सी जगह बचा है तो वहाँ साग सब्जी में से एक सब्जी यानी कोई बैगन कोई खीरा तोड़ लिया तो उन्हें गाली देने लग जाते हैं। इतनी आसक्ति, जो अपना श्वास गिनती कर रहा है कब है कब ना, फिर भी उस आसक्ति में डूबे हुए। एक कथा आती है, एक जगह एक बहुत बड़ा धनवान था, उनके पिता समाज में खूब प्रतिष्ठा भी थी, 4 बेटा हुआ, चारों बेटा बड़े बड़े पद का प्राप्त कर लिया था, ऑफिसर थे, व्यापारी थे। घर पर गांव में पिता अकेला, नौकर से कह दिया कि अगर पिताजी कुछ अस्वस्थ हो जाए तो फोन कर देना। चारों भाई आपस में सब धन बांट लिया, पिताजी को एक घर दे दिया कि आप रहो, नौकर को कहा सूचना देना। आज पिता अंतिम श्वास ले रहे हैं, बेटा को सूचना दी, चारों बेटा चारों बहुएं चारों तरफ से खड़े हो गए। लेकिन देखिए, जैसी गति रहेगी वो गति अंतिम तक आपको वही स्थिति में खड़े कर देंगे। चारों बेटा खड़ा है, बहू खड़ी है, बुढ़ा की आसक्ति, बुढ़ा की ममता आंगन में पड़ा हुआ झाड़ू पर पड़ा। अब वो झाड़ू को देखकर बोलने की इच्छा प्रकट करते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। उठने की इच्छा भी प्रकट करते थे, फिर भी उठ नहीं पाते थे। बेटा से कहा, अरे पगला तू क्या देख रहे हो? लेकिन बेटा फिर भी सोचता था कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, कहीं और धन छुपा कर रखा होगा किसी न किसी लॉकर में, कहीं किसी बैंक में, क्योंकि जल्दी धन सब नहीं बताते हैं। एक डॉक्टर को बुलाया, प्रतिष्ठित डॉक्टर को, और कहा पिताश्री को ऐसे सुई दो जो महाराज बोलने लग जाए। डॉक्टर ने कहा 1 लाख की सुई लगेगा। बोले ठीक है, मंजूर है, क्योंकि वो करोड़ों धन कहीं छुपाकर जरूर रखा हो। अब हम बेटा जो ही डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा ये तो स्वयं मरने वाले हैं, एक क्षण के लिए बोलेगा फिर ये उसी अवस्था में चले जाएंगे। बेटा ने कहा ठीक है, कम से कम बोलते दो, बार 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 इच्छा प्रकट करते हैं, बोल नहीं पाते। अब वो सामने जो झाड़ू पड़ा हुआ था, एक कहीं से महाराज बछड़ा, गैया की बछड़ा आकर वो झाड़ू को एक एक सिक खाने लगे। अब महाराज वो सुई दिया। बुढ़ा ने कहा अरे मूर्ख, मेरे जीते तो तू यहाँ तक नहीं, अपने आंगन में देखो सामने झाड़ू जो पड़ा है ना, वो सब बछड़ा खा रहा है। ये ज्यों ही झाड़ू झाड़ू कहते बुढ़ा गया मर। ये हुआ आसक्ति, ये हुई ममता। अब उसे झाड़ू बनना पड़ेगा। आप कहोगे कि महाराज झाड़ू में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मैंने कहा था ना, ये 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक जन्म लेना पड़ेगा। फिर भगवान कृपा कर दे तो कहीं फिर मनुष्य तन दे दिया, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं तभी मानव शरीर मिलता है। कहा गया है देवता भी इस मानव शरीर के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे एक बार तो आप पृथ्वी लोक पर भेज दो, वो भी भारत भूमि में। ओ आमीशाम किम कार्य शोभनम, बार 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 प्रार्थना करते हैं। लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी
कितने बड़े दयालु है, कितने बड़े कृपालु है। उसने महाराज हम लोगों को बहुत सुगम सरल उपाय बता दिया। यह भी नहीं कहा कि घर द्वार छोड़ दो। अभी एक ना माँ के कह दी चलू ये सब छोड़ू आ वृंदावन चलू, तो कल से यहाँ जो बैसल छी ना, क्यों नहीं आप कथा में। अरे महाराज ये तो घर द्वार छुड़वा रहे हैं। लेकिन देखिए कितनी सुलभ सुगम सरल उपाय है, केवल अपने जीवन में करने की जरूरत है। हर मानव मात्र के 3 स्थान ऐसे बता दिया जो सब साधारण, कोई पढ़ा है कोई लिखा है कैसे भी है, इन 3 जगह अपने जीवन को कहीं आप जिस प्रकार जी रहे हो, जैसे खाते पीते हो, लेकिन इन 3 जगह को एक को अपना लो। क्या कहा आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जीवन में आप कहीं भी, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, जिस स्थिति में जिस परिस्थिति में हो, लेकिन इन 3 चीज को जिसने अपने जीवन में एक को पकड़ लिया ना, वो निरंतर मुस्कुराते रहेगा, वो कभी दुख को प्राप्त नहीं करेगा। क्या? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के जो 3 स्वरूप है, कौन सा स्वरूप? रोज मंदिर में जाकर उनके रूप माधुरी को देखना नहीं, हमें हर हमेशा पवित्रता के साथ ही रहना पड़ेगा, वो भी नहीं। इन तीनों में बहुत सुगम और सरल कर दिया। श्रोतव्य, पहला भगवान की कथा, जिस कथा में आपको मन लगे, भगवान की कथा में जो भी लीला में भगवान की कथा, माखन चोरी लीला, चाहे जो भी लीला की इच्छा हो, आप भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहो। अपने आप में घर में 4 सदस्य है तो एक सदस्य कोई भी प्रसंग लेकर, अरे हनुमान चालीसा की कोई भाव लेकर बोलो। श्रोतव्य, एक बार श्रवण जरूर भगवान की कथा करो। हर प्राणी मात्र के, हर सनातनी के जो सनातन धर्म में जन्म लिए, उन सभी को एक बार तो जरूर भगवान की संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहिए। श्रोतव्य, फिर कहा अगर सुनने का समय नहीं मिला है तो भगवान की कीर्तन करो। कीर्तन में भी एक बहुत आनंद है। जैसे हो, धीरे धीरे हो, जिस प्रकार हो, जैसा भाव जगे, मन से बेमन से, ताल से या बेताल से। एक बार मीराबाई बहुत सारे भक्तों को लेकर वृंदावन के कुंज गलीन में कीर्तन करा रहे थे। उसी समय महाराज, एक कोई आया कि महाराज ये लोग जो कीर्तन कर रहे हैं ना, इसका स्वर और ताल सही नहीं। बोले इनका स्वर और ताल सही रहे ना रहे, लेकिन इनके भाव जरूर सही रहे। केवल भाव सही रहना चाहिए। केवल भाव यदि आपका उत्तम है, भाव यदि आपका सही है, तो महाराज फिर जरूर कृपा करेंगे। दूसरा भाव है स्मरण। स्मरण किसी भी भाव से, जिस भाव से हो, जैसे हो, चाहे धीरे धीरे हो, धीरे धीरे करते रहो, जिस भाव से रहे भजन करते रहो। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। सभी गाइए, राधा रानी कृपा
किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, तुमको पुकारा ब्रज रानी, जगत से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। तालियों के साथ सभी गाएं। इन्हीं सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं है, सदा ही तेरा नाम सिमरूं, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन्हीं सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगान ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा श्री राधा, राधा राधा राधा, राधा आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने इतने सुगम और सरल भक्ति मार्ग पर ला दिए कि देखो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में रहो, परंतु भगवान के कीर्तन, उनकी कथा के स्मरण और उनके मंगलमयी नाम का निरंतर स्मरण, भगवान की कथा कीर्तन और उनके स्मरण
जिस भाव में, जिनके नाम में आपको आनंद आवे, श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण करते रहो। अब किसी को लगता है कि भाई आपको क्या होता है, कोई किसी के अंदर जटिल बीमारी है, वो अपनी बीमारी के इलाज के लिए दरभंगा, दिल्ली, कई जगह इलाज करा लिए, फिर भी जो गांव के एक छोटा सा वैद्य है उन पर विश्वास नहीं चला। महाराज परीक्षित थोड़ी सी घबरा गए, क्या भगवान के स्मरण करने से वो भाव मुझे उत्पन्न हो जाएगा? क्या भगवान की कथा श्रवण करने से वो भाव हमें मिलेंगे कि भगवान मुझे लगे कि मेरे निकट है? बोली बिल्कुल लगेगा। योगी नाम नृपनर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। इस कलयुग में बाकी जितने भी साधना है ना, उन साधना में कहीं ना कहीं दोष भी है, लेकिन यही कलयुग में इन 3 साधना के माध्यम से भगवान की कथा, कीर्तन और स्मरण, इन 3 साधना के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। अयोध्या नरेश महाराज खट्वांग हुए थे, जिसने देवता की सहायता के लिए स्वर्ग लोग गए। वहां देवता को अनेक वर्षों तक असुर से लड़ना पड़ा था, जिसमें उनको विजय श्री दिलाए। कई युग निकल चुके थे। महाराज खट्वांग से बोले कि आप सबके सब अगर कुछ देना चाहते हो, सब देवता एक साथ कहा कि महाराज हमसे कुछ मांग लो। बोले मुक्ति। बोले मुक्ति की साधना तो एकमात्र श्री रामकृष्ण के चरणार बिंद में। देखिए श्रीमान सुखदेव जी उतने सरल महाराज महापुरुष थे, जैसे आपने अपने इलाज संपूर्ण करा लिया और पुनः आकर वहीं आना पड़ेगा। गांव के एक वैद्य ने आपको 2 पुड़िया बनाकर कुछ दिया, कहा सुबह शाम ले लेना, 2 दिन तक ठीक हो जाओगे। बहुत सरल भगवान की भक्ति है, केवल करने की जरूरत है और केवल समर्पित होने की जरूरत है। अगर 3 भाव आपको कहीं भी है, विद्या अध्ययन में, धन उपार्जन में, विश्वास और उसे अपन संबंध और समर्पित, और भगवान की प्राप्ति में, तो महाराज इन 3 भाव में से कोई भी भाव आपके हृदय में है तो जरूर भगवान मिलेंगे। देखिए महाराज विदुर जी, जिसने केवल धृतराष्ट्र को यही कहा था, हे धृतराष्ट्र, आप इतने बड़े हस्तिनापुर नरेश हैं और फिर भी आपके जो पुत्र है वो निरंतर अधर्म की ओर जा रहे हैं, अनीति की ओर जा रहे हैं। इसे आप त्याग दो ना, इससे राष्ट्र का कल्याण होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, भगवान जानते थे, जैसे रामावतार में प्रभु से राघवेंद्र सरकार जानते थे कि अगर धर्म की लड़ाई में 2 जगह धर्म एक साथ हो जाए तो फिर वो लड़ाई में पलड़ा किसके कम किसके ज़्यादा पता नहीं। तो महाराज लंका में विभीषण ने जब रावण को त्यागा तो महाराज रावण धर्म विहीन हो गए। और यहाँ पर जब आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अधर्म के संग मत करो, चाहे वो आपका पुत्र है, चाहे आपकी पुत्री है, चाहे आपके सगे संबंधी मित्र कोई भी है, इसे त्यागना भी कोई पाप नहीं है। शास्त्र में कहा गया है, गुरु न सस्या सुजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सास्या। कोई भी आपके भगवत कार्य में विघ्न डालते हैं तो उसे त्यागना कोई पाप नहीं,
चाहे वो गुरु के समान श्रेष्ठ क्यों ना हो, चाहे वो माता पिता गुरु सगे संबंधी देवता, उनको भी त्यागना कोई पाप नहीं। यहाँ आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने धृतराष्ट्र से केवल यही कहा, भगवान जानते थे यदि मैं शांति दूत बनकर जाऊं और कहीं धृतराष्ट्र विदुर जी की नीति, विदुर जी के धर्म को स्वीकार कर लिया तो हो सकता है पांडवों को समय लगेगा और मुझे अधर्म को नष्ट करना है। इधर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जब समझाया तो दुर्योधन ने सोचा कि मेरी निंदा हो रही है, तुरंत आकर धक्का देकर निकालने की प्रयास किया। लेकिन आप कहोगे कि विदुर जी तो बहुत बड़े पद पर थे, कौरव पक्ष में प्रधानमंत्री पद पर थे, तो क्या आजकल तो महाराज बहुत सारे नेता नहीं कहते गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव के पास एक नेता है, बोले महाराज हम लोग कहते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन ये नहीं कहते तेरा गरीबी हटाऊंगा, हम अपनी गरीबी को हटा लेते हैं। तो महाराज यहां विदुर जी ने आज के नेता की तरह नहीं, आज के मंत्री की तरह नहीं, विदुर जी महात्मा थे। विदुर जी ने कुछ नहीं लिया। विदुर जी क्या लिया? सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आप यदि किसी को बार बार अपमान करोगे, तिरस्कार करोगे, वो आपके तिरस्कार अपमान से दुखी होकर क्या करेंगे जानते हो? कोई आपके द्वार पर आए कुछ मांगने के लिए, नहीं आते भीख मांगने के लिए। बहुत लोग कहते हैं तू बहुत हिष्ट पुष्ट हो, अरे कहीं मजदूरी करोगे क्या भीख मांग रहे हो? अगर आप उसे बार बार अपमान करोगे तो क्या करते जानते हो? आपने गंगा जी में स्नान किया है या कहीं किसी तीर्थ में गए हैं या कोई पुण्य किया है, वो क्या करेंगे? सारा पुण्य लेकर ही चले जाएंगे। इसीलिए कोई आवे ना कुछ तो महाराज एक मुट्ठी चावल दे दो, कुछ दो, चाहे वो क्या करता है वो जाने। विदुर जी जान गए कि इनसे मुझे कुछ लेना नहीं है। सह निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, उनका पुण्य को लेकर ही विदुर जी चले गए। लेकिन विदुर जी कहाँ गए? विदुर जी वहीं पाश में गंगा जी के पावन तट पर एक कदली केला का वन था, वहां रहकर अपनी पत्नी विदुरानी के साथ भगवान के भजन करने लगे। अब इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश महाभारत युद्ध से पूर्व एक बार, क्योंकि युद्ध जो होता है ना, जैसे अभी पाकिस्तान महादुर्दांत है, निरंतर आतंकवादी को बढ़ाते रहते हैं, परंतु चाहे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनको कुछ कर सकते हैं, लेकिन युद्ध जल्दी नहीं किया जाता। हम लोग कहते हैं भाई इतने बड़े दुर्घटना घटी है, पूछ कर मारा है हिंदू को, लेकिन फिर भी क्यों नहीं युद्ध कर रहे हैं? युद्ध का समाधान ये नहीं है जो तुरंत युद्ध कर ले। संपूर्ण समाधान के बाद, संपूर्ण चर्चा के बाद जब कोई मार्ग नहीं रहता है तब युद्ध प्रारंभ होता है। भगवान जानते थे युद्ध तो होगा ही, लेकिन जैसे आजकल अनेक देश के जो वहाँ की प्रमुख है, विदेश मंत्री है, वो आकर चर्चा करते हैं, अपने अपने भाव के अनुसार शांति दूत बनकर आते हैं कि भाई आपस में मिलो। इधर भगवान ने भी शांति दूत बनकर कहाँ आए? तो महाराज धृतराष्ट्र के पास। संपूर्ण हस्तिनापुर में सब बड़े आनंद के साथ उत्साहपूर्वक द्वारकाधीश को स्वागत सत्कार किया, लेकिन द्वारकाधीश ऐसा नहीं है, दुर्योधन को भी
नहीं समझाया। धृतराष्ट्र के सामने, पिता के सामने पुत्र किसी को अपमान करे तो महाराज कहा गया है कि उस घर में विनाश का मार्ग आ चुका है। धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन ने स्वयं भगवान को अपमान किए थे। भगवान ने केवल 5 ग्राम मांगा था, लेकिन दुर्योधन ने यही कहा कि मैं सुई के बराबर भी नहीं दे सकता हूं। इधर महाराज भगवान ने दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा। जानते थे एक महाराज कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसे आप कहोगे तुम और दुष्ट हो तो और भयंकर दुष्ट बनेगा। भगवान ने सोचा तनिक देखता हूं कि इनके जीवन बदल जाता है कि नहीं। बार बार दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन महाराज यहाँ तो भगवान को स्वयं विराट रूप में आना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन भगवान को बंदी बनाने के लिए चले। यहाँ पर द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म ने दुर्योधन को बहुत डांटा। वहाँ कुछ क्षण के लिए कर्ण भी दुर्योधन के व्यवहार से लज्जित होकर भगवान के निकट जाकर प्रार्थना की। भगवान ने कर्ण को समझाया। यहाँ पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य भी लज्जित होकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब दोपहर के समय आ चुके हैं, आप चलो मेरे घर में भोजन करना। भगवान ने सोचा कि अधर्म रूपी अगर कोई किसी का दान देते हैं, बेमन से कभी दान नहीं देना चाहिए। बेमन से यदि आप कुछ करते हो केवल लौकिक दिखावटी के लिए तो वो भी फल नहीं मिलता है। जो भी कार्य करो, जहां तक सामर्थ्य है, जहां तक क्षमता दी है, वहीं तक अपने मन को जाने दो, क्योंकि मन का एक स्वभाव होता है। ये जो मन है ना, इनका एक स्वभाव है कि निरंतर आपको अधोगति की ओर ले जाएंगे। लेकिन यही मंत्र को हम ऊर्ध्वगति की ओर कैसे ले जाते हैं? मंत्र के सहारा। मंत्र के सहारा हम अपने मन को ऊपर की ओर ले जाते हैं। जैसे महाराज पानी के स्वभाव है ना, अधोगति की ओर, नीचे की ओर जाना। वही पानी को यदि हमें छत पर टंकी रखा हुआ है तो यंत्र के सहारे, मोटर यानी यंत्र के सहारे हम पानी को ऊपर भेजते हैं टंकी में। उसी प्रकार ये मन जो है ना, आप कथा पंडाल में बैठे हो और मन कहाँ चले जाए कोई पता नहीं। घर पर पता नहीं कोई है कि नहीं है, कोई अंदर घुस ना जाए, कोई चोरी ना कर ले, मन चलता रहता है। मन एक क्षण भी, मन का ऐसा स्वभाव है जब आप सोते हो तब भी वो चलता रहता है, जिसे हम स्वप्ना बोलते हैं, स्वप्न। मन निरंतर चलता रहता है और यही मन को रोकने के लिए ही तो भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन और भगवान के स्मरण। ब्रजांगनाएं जब भगवान गोपियों के घर में माखन चोरी करके भागते थे तो उन गोपियों की प्रेम, उन गोपियों की निष्ठा एकमात्र निरंतर श्री कृष्ण के चरणार विंद की ओर लगी रहती थी। ब्रजांगनाएं कहती, उनका जो स्मरण है, उनका जो भाव है, जो माखन बेचने के लिए जब जाती थी तो उन माखन में भी श्री कृष्ण को देखती और बोलती माखन लो, लेकिन बोलते बोलते श्री कृष्ण लो, श्री कृष्ण लो। और उस भाव में ही निरंतर चिंतन में रहती, मन कहीं इधर उधर भागती ही नहीं, अपना मन ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा चुकी थी। इसीलिए कभी कभी भगवान माखन चोरी करके भागते तो ब्रजांगनाएं कहती, नीतम नीतम यदि नवनीतम, आप यदि माखन चोरी करके जा रहे हो तो कोई बात नहीं कन्हैया, लेकिन माखन से भी सुकोमल आपके चरणारविंद है, आप मत भागो, मत भागो। यहाँ भगवान से प्रार्थना पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और धृतराष्ट्र ने भी कहा, प्रभु ये बात में आप मत उलझो, ये तो आपस में भाई की लड़ाई है, आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार है।
भगवान ने कहा अगर आपके भाव नहीं है तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं भाई भगवान क्या खाने के लिए आते हैं? जरूर आते हैं। आप जैसे जो भी भगवान को खिलाएंगे ना वो खाएंगे। भगवान ये नहीं खाते हैं दाल भात सब्जी। भगवान क्या? आपके भाव, आपके रस, क्योंकि उनका नाम ही है रसो वैसा रसा। भगवान वेद कहते हैं कि उनका नाम ही है रसो वैसा। ओ आपके भाव रूपी रस, आपके भाव रूपी प्रेम जो है वही स्वीकार करेंगे। भाव से आप जो दे दोगे वही स्वीकार करेंगे। भगवान को एक बार उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु आप निरंतर भाव को स्वीकार करते हैं, निरंतर भाव को स्वीकार करते हैं, तो आप ये बताओ कि आपके अवतार तो अनेक हैं, उन अवतारों में सर्वश्रेष्ठ भाव से आप कहाँ भोजन किए? देखिए मैंने आपसे कहा ना, भगवान को कोई जरूरत नहीं आप कैसे खिला रहे हो, पवित्र से या अपवित्र से, लेकिन उन पवित्र और पवित्र में भी आपका भाव सही होना चाहिए। आप जैसे रस प्रदान करोगे, आप भोजन बना रहे हो ना खान घर में रसोई, लेकिन आप क्रोध से बनाते हो तो वही क्रोध पुरस्कारी होगा बच्चे पर। जिससे खिलाओगे सब में क्रोध आएगा। आप जिस भाव से भगवान के लिए भोग बनाओगे वही भाव मिलेगा। यहां महाराज विदुर जी की पत्नी विदुरानी छोटी सी कुटिया में बैठकर एक छोटी सी तस्वीर कन्या के सामने रखकर पुकारती थी, यही श्याम सुंदर, पता नहीं आप अपने भक्त को कितने रुलाते हो। जिसने आपके शरण में आए पहले रुलाते ही हो, क्या अब आप दर्शन नहीं दोगे? हमने तो यही इच्छा से आज तक जिंदा रहे कि आप मुझे जरूर दर्शन दो, आप मुझे जरूर दर्शन दो। केवल भाव है, भगवान भाव के भूखे सज्जन। जब उद्धव जी ने पूछा, कहा दो जगह मुझे माता कौशल्या और माता यशोदा की तरह भाव मिला, वो मेरे दो भक्त में। पहला जो भक्त माता सबरी, सबरी मैया जो गुरुदेव ने केवल यही कहा था, मतंग ऋषि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन बेटी तुम अपनी कुरूपता की चिंता मत करना, तुम यही कुटिया पर बैठकर यहीं पर मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, तुम उसे भाव से महाराज भोग लगाना। गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार कर नित्य बरसों प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे प्रभु आएंगे। और महाराज उस फल को चुनती थी, एक बैर फल को, और कहीं उसमें खटाई न रहे, इसीलिए उसे स्वयं एक बार उस रस को लेती नहीं। क्योंकि देखो जो आप कहेंगे ना, जैसे गांव में भोज होता है तो रसोईया खाना बनाने वाले आते हैं ना, तो उसे, या गांव में कोई भोज करते कहीं में, तो सब्जी कैसा बना हुआ है, दाल कैसा बना है, तो सभी को एक दोना में लेकर कटोरा में लेकर चीखते हैं, उसे चिखनिया बोलते हैं। उसमें से जो मुख्य रहता है रसोईया, वो सभी के स्वाद लेते हैं कि सब्जी बढ़िया है कि नहीं, दाल बढ़िया है कि नहीं। सभी उसको झूठा नहीं माना जाता है कि भाई अभी भगवान को भोग नहीं लगा तुम खा रहे हो, उसे चिखनिया बोलते हैं। और एक आदमी चीखता है कि इसका क्या भाव है। सबरी ने भी चिखनिया रूपी भाव लेकर भगवान के लिए उन बैर को चीखती थी, स्वाद नहीं लेती थी, मीठा बैर को अलग अलग करती थी। और जब भगवान आए तो उन झूठन बैर को खाए। और आज जब विदुरानी बैठी हुई है भगवान के सामने, और महाराज घर में कुछ ही नहीं है, साग भाजी और महाराज पके हुए केला के फल। भगवान ने दरवाजा खटखटाए और विदुरानी ने खोली तो सामने जिसे प्रार्थना करी वो खड़े हैं। और उस भाव में जो देखिए भगवान ने कहा, पहला भाव सबरी को, जिसने सबरी भगवान को झूठन बैर खिलाए, तो भगवान ने सबरी को कहा मैं दूं तो दूं कि इसका कोई महाराज भाव ही नहीं है। तो भगवान अपने तरफ से नवदा भक्ति प्रदान की। आज विदुरानी के उन भगवान ने उद्धव जी से कहा, विदुरानी के उन केले में मुझे बहुत रस आया, क्योंकि भगवान
उस गिरी को विदुरानी फेंक देती थी भाव में और केले के छिलका खिलाती थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम जो है ना महाराज, प्रेम के कारण भगवान भी अपनी भगवता को छोड़ देते हैं। केवल महाराज प्रेम और भाव आपका सही होना चाहिए। यदि भाव सही नहीं है तो आप भगवान को 56 व्यंजन भी दे दो, उसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। भाव है तो अर्जुन के रथ आके, भाव है तो महाराज विदुरानी के छिलके खाएं, भाव है तो रासुई यज्ञ में महाराज झूठे पत्तल उठाए। सबसे दुर्योधन के मेवा दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविधि स्वाद बताई, हाँ बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन रथ हाँका, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँका, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँका, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँका, भूल गए ठाकुराई, हाँ भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
प्रीत बढ़ाई वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई, हाँ गोपियन नाच नचाई। ऐसे नहीं दोनों हाथ। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। गाइए तालियों के साथ पीछे वाले दोनों हाथ उठा के। सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही। किस विधि करे बढ़ाई हो, किस विधि करे बढ़ाई। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे। भगवान ने स्वयं उद्धव जी से कहा था कि मैंने अपने संपूर्ण भक्तों को कुछ न कुछ प्रदान किया, लेकिन विदुर जी को कुछ नहीं दिया। इसीलिए स्वयं भगवान ने उद्धव जी को आदेश दिए कि आप विदुर जी को जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराना। वही उद्धव जी ने विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के पास भेजे, और मैत्रेय ऋषि विदुर जी का जब मिलन हुआ तो सृष्टि के विषय में प्रश्न किए। देखिए, सृष्टि का कर्म कई प्रकार के होते हैं। सृष्टि एक, जिस सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं, तो महाराज ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि थी। मानसिक सृष्टि जो विशिष्ट ऋषि मुनि थे, उनके मन के द्वारा संतान उत्पत्ति होती थी, जिस क्रम में महाराज शनकादिक अवतार लिए, जिस क्रम में रुद्र अवतार लिए, और जिस क्रम में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मन से ही मरीचिरत्रिंगिरो पुलस्ते पुलह क्रतु भृगो वसिष्ठो दक्षश्च दस्मस्तत्र नारद। लेकिन महाराज सृष्टि के कभी कभी विस्तार भी करना पड़ता है, और ब्रह्मा जी ने जब स्वयं
भगवान की आराधना की तो भगवान 12 अवतार के रूप में, सुगर के रूप में, जिस 12 अवतार जिस रूप में भगवान लिया, वही कल्प में हम सब आज हैं। श्वेत वारा कल्प जैसे संकल्प नहीं लेते हैं। और ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 प्रकार की सृष्टि का विस्तार है। पहला जो सृष्टि है, उस सृष्टि को तब से विस्तार हुआ मानसिक सृष्टि के बाद, जब ब्रह्मा जी अपने स्वरूप को मनु और शत्रुपा में दिया। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम के 3 कन्या, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। तो सृष्टि के 4 प्रक्रिया है। पहला जो जरायुज, यानी जड़ से जो जन्म लेते हैं, जड़ से जैसे मानव पैदा होते हैं, मनुष्य इत्यादि, जो भी जड़ से जन्म लेते हैं उसे कहते हैं जरायुज जन्म। हम लोग जितने भी जन्म लिए हैं जड़ से, जैसे मनुष्य हुआ, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, ये जड़ से जन्म लेते हैं। फिर दूसरा सृष्टि का भाव है अंडज। अंडज उसे कहते हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी इत्यादि। तीसरा है उद्भिज। उद्भिज जो पृथ्वी के छेदन करके जो जन्म लेता है, पृथ्वी के छेदन करके जो जन्म लेता है, जैसे वृक्ष, अनाज जैसे धान, गेहूं, फसल इत्यादि, पृथ्वी के छेदन करके जो जन्म ले उसे उद्भिज सृष्टि कहते हैं। और एक होता है स्वदेज सृष्टि में जो जन्म लेता है। 4 प्रकार की ही प्राणी इस संपूर्ण सृष्टि में है। और चौथा है स्वदेज, मतलब पसीना से जो जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, जैसे महाराजू इत्यादि। परंतु ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्म में ही देखा कि बहुत कभी कभी सृष्टि को बढ़ानी पड़ती है और कभी घटानी पड़ती है। जिस क्रम में ब्रह्मा जी के ही नासिका से भगवान 12 अवतार लिए और देखते ही देखते बहुत विशाल रूप धारण किए। और पृथ्वी में जो डूब चुकी थी, समुद्र में पृथ्वी, जिस क्रम में भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार किया और पृथ्वी को मनु महाराज को समर्पित कर पुनः अपने लोक को चले गए। बोले भगवान को भी युद्ध करना पड़ता है, भगवान के बराबरी कौन हो सकते? देखिए, भगवान के बराबरी उनके भक्त होते हैं। भगवान स्वयं इच्छा प्रकट करते हैं कि पृथ्वी पर अवतार लो। जितने भी देवी देवता है ना, जिस देवी देवता को आप पूजन करते हैं, ये सब भगवान की सेवा के लिए ही आते हैं। 3.5 करोड़ देवी देवता जो बोलते हैं कलयुग में, उपासना 3.5 करोड़ प्रकार के हैं। जितने हमारे शरीर में रोम कितने, 3.5 करोड़। उतने ही तीर्थ, उतने ही देवता, उतने स्थान माना गया है। जितने शरीर में रोम है उतने प्रकार की उपासना है। लेकिन इन उपासना में यदि आप भटकोगे ना, आजकल देखते हो गांव में कोई आ जाता है, भाई आप ये कार्य करो, कोई कहेंगे ये उपासना करो, आदमी को भटका देते हैं। और इस कलयुग में सर्वसाधारण है श्री राम कृष्ण की उपासना। जो करते हो सब कुछ छूटे हो। और जिसके विषय में कहा गया है, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात सम दृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता। ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि संपूर्ण देवता भी भगवान श्री कृष्ण की चरणार बिंद के चौकी को बार बार वंदना करते रहते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि संपूर्ण देवता भगवान वाराह की सुंदर स्तुति की। और महाराज, ये जो हिरण्याक्ष है ना, ये भगवान की ही प्रिय भक्त है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी भूमिका बनती है। जैसे आप कल कृष्ण जन्मोत्सव के आनंद लेंगे ना, और देखिए आज तो 6:30 बजे कथा की विश्राम होगी, क्योंकि उपनयन संस्कार में और भी कुछ विध बाकी है। कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जो भी कलश यात्री कलश उठाए ना,
जो जिस नए वस्त्र पहनकर, वही वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। भगवान के अवतार की भूमिका के लिए अभी कथा चल रही है। भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार का अभिप्राय क्या है। भगवान अपने भक्त को ही प्रेरणा देते हैं। आप कहोगे कि घर में क्रोध आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सामने क्रोध आ जाए तो बहुत कुछ बात है। एक बार क्या हुआ, तो वैकुंठ धाम में भगवान नारायण स्वयं को इच्छा की कि पृथ्वी पर आऊं। भगवान भी थक जाते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं ज्यादातर? क्षीर सागर में। कभी कभी भगवान थक कर कहाँ आते हैं? पृथ्वी लोक पर। अब पृथ्वी लोक पर भगवान आवे तो उनके जितने भी पार्षद है, जितने भी भक्त है, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान का संबंध होता है, तो भक्त को ही प्रेरणा देते हैं। बोलते जब शनकादिक बद्रिका आश्रम में भजन कर रहे थे, मात्र 5 वर्ष की छोटी अवस्था में निरंतर शनकादिक की अवस्था है और भजन कर रहे थे, उसी समय महाराज शनकादिक की, देखिए भजन की तरंग भगवान पर चढ़े हुए तुलसी पत्र की सुगंध गई। बोले चलो भगवान के दर्शन में। एक बात ध्यान देना, आपका मन करे जिस दिन कि हम भगवान की कथा कराएं। मैंने सरवन जी से कहा कि आप उपनयन संस्कार बच्चे को करा रहे हैं, बहुत खर्चा पहले कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि जगह को समतलीकरण में खर्चा, फिर कथा में ना कुछ तो 10 लाख खर्चा हो ही जाएंगे, क्यों कर रहे हो, बाद में करना। मैंने कहा अभी मत कराओ, बाद में करना। लेकिन देखिए ये बाद कभी नहीं रखना चाहिए कि चलो कर लेंगे। अरे जब इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है तो जब इच्छा करे, देखिए अभी इच्छा करे कि मैं भाई इतनी सुंदर अयोध्या में श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम लला जी के मंदिर बने हैं, आप लोग कितने लोग गए हैं? हाथ उठाओ तो। अरे महाराज अभी तो बहुत कम गए हैं। एक बार तो सभी को जाना चाहिए। ये तो महाराज सनातन धर्म के जिसके लिए ना जाने हमारे पूर्वज कितने शहीद हुए होंगे, कितने बार लड़ाई की होगी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए ही लगता है उसने जन्म लिया है। हर जगह अयोध्या हो, काशी हो, विंध्यवासिनी हो, जहां भी वृंदावन हो, सब तीर्थ स्थान को लगता है कि नित्य नूतन बना दिए। जिस दिन इच्छा करे कि आज वृंदावन जाने की इच्छा है, उसी दिन जाना चाहिए। बाकी बिहारी के दर्शन करना है, वृंदावन घूमना है, अयोध्या जाना है, काशी जाना है, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करना है, तो मन को रोको नहीं, समय निकालकर अवश्य जाना चाहिए। शनकादिक ने मन को रोका नहीं, सोचा कि ये सुगंध दिव्य कहाँ से आ रहे हैं, चलो तो भगवान के धाम कैसे है, भगवान के धाम को जरा देखूं। और भगवान के धाम जब शनकादिक गए तो वहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण अपने महल में अपने भक्त के चिंतन कर रहे थे। कौन से चिंतन? देखिए जैसे हम भगवान को पुकारते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी मेरे को पुकारते हैं। हम एक बार भगवान को पुकारते हैं तो भगवान 10 बार पुकारने लग जाते हैं अपने भक्त को। भगवान का संबंध भक्त से है। भक्त और भगवान एक क्षण भी अलग नहीं होते हैं। भगवान ने यहाँ प्रेरणा दी शनकादिक को, जिसे कभी क्रोध न आवे, और कहा गया भगवान के निकट तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। अगर आप घर में मानो सत्यनारायण भगवान की भी कथा कराते हो ना, तो क्रोध मत करना। जितनी देर पूजा हो उतनी देर, ये नहीं अगर कुछ फूल तुलसी या विलंब हो जाए तो क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने व्रत क्या है, व्रत ये नहीं, बहुत लोग तो भाई 7 दिन में 1 दिन भी नहीं छोड़ता है। आज महाराज सोमवारी है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, आज रविवार है, सूर्य की उपासना।
लेकिन महाराज जितने व्रत करो उतने क्रोध भी जागृत कर लेता है। ऐसा व्रत ना करो। व्रत ऐसा करो कोई आपके अंदर जो गलत भाव है जिससे आपका स्वयं अनिष्ट हो रहा है, महाराज वो अनिष्ट मेरे अंदर ना आवे। क्रोध करता हूँ या कोई किसी भी प्रकार की नशा है तो हम व्रत लेकर ये कार्य नहीं करेंगे जिससे स्वयं मेरे अंदर बुराई हो रही है। और भगवान के निकट भगवान के भक्त को क्रोध आ जाना तो ये भगवान की इच्छा ही है। कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। भगवान जब कोई विशिष्ट लीला करते हैं ना तो उस समय अपने भक्त को प्रेरणा देते हैं। यहाँ सनकादिक को जय विजय ने रोका, श्राप दे दिया, ऐसा श्राप कि तुम्हें असुर बनना पड़ेगा। और जब असुर बनने का श्राप दिया तो स्वयं भगवान नारायण को द्वार पर आना पड़ा। 6 द्वार को पार करने के बाद मात्र एक ही द्वार बचा था। वहाँ जय और विजय नाम के पार्षद ने श्राप को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो भी जानते थे एक नौकर अपने मालिक के निकट है तो मालिक के संपूर्ण क्रियाकलाप को समझ सकते हैं। इसीलिए जब शनकादिक ने जय और विजय को श्राप दिया तो जय और विजय दोनों मौन हो गए। भगवान ने सोचा इनका समाधान तो हमें करना ही पड़ेगा। बोले अगर मेरे भक्त को कोई अपमान करे, चाहे मेरे प्रिय से प्रिय को ना हो, उसे मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। फिर जय विजय ने एक नज़र से भगवान की ओर देख रहे हैं, एक नज़र से सनकादिक की ओर देख रहे हैं। बरसों मैंने सेवा की तो यही मुझे पुरस्कार भी मिला है। भगवान ने कहा तुम्हें असुर होने के श्राप दिया लेकिन 3 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। पहले वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, फिर तुम बनोगे रावण कुंभकर्ण, और फिर मैं श्री राम के रूप में आऊँगा, और फिर तुम जब बनोगे शिशुपाल और दंत भक्त तो मैं श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा। लेकिन भगवान ने ये भी कहा अगर तुम 3 बार जन्म लोगे तो मैं तेरे लिए 4 बार आऊँगा। आप कहते हो ना भगवान के पूजा पाठ कुछ भी करो ना, ये मत सोचो कि अरे महाराज हमने इतने पूजा पाठ किए फिर दुख मुझे क्यों मिला। ये तो एक प्रारब्ध है, ये तो भोगना पड़ेगा ही, अपने कर्मना अनुसार भोगना पड़ता है चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर आप भगवान के भजन करते हैं ना, कोई त्रुटि हो गई या भगवान के शरणागति को स्वीकार किए है तो भी कोई गलती हो गई तो भगवान अपने परम प्रिय भक्त को कभी छोड़ते ही नहीं। बोले तुम्हें 3 बार जाना पड़ेगा तो मैं तेरे लिए 4 बार आऊँगा। पहले भगवान 12 अवतार और हिरण्याक्ष को उद्धार करने के लिए 12 अवतार और हिरण्यकश्यपु को उद्धार करने के लिए नरसिंह रूप के में आते हैं। फिर रावण कुंभकर्ण को श्री राम के रूप में और शिशुपाल दंत भक्त को श्री कृष्ण के रूप में उद्धार करते हैं। भगवान भक्त से अगर पाप भी हो जाए तो भी भगवान उसे त्यागते नहीं, उसे निरंतर अपने पास रखते हैं। महाराज हिरण्याक्ष ने जन्म जब लिया ना, क्योंकि हिरण्याक्ष का जन्म भी बड़ा विचित्र है। महाराज कश्यप की ही पत्नी, जो महाराज कश्यप की पत्नी एक तो देवता की माता है और एक दैत्यों की माता। दैत्यों की माता दिति ने सोचा कि महाराज संकल्प मात्र से कोई ऐसा पुत्र आवे जो मेरे पुत्र को भी प्रभाव बढ़े। महाराज कश्यप को अपने दुराग्रह में लेने की कोशिश की। देखिए महाराज कश्यप ने कहा देखो संध्या समय 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। संध्या समय जो सोता है ना, समझ लो उसने अपने धन को सुला रहा है। संध्या समय सोना नहीं चाहिए। संध्या समय लक्ष्मी जी सबके द्वार पर आती है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो 24 घंटे में एक बार सबके वचन सत्य होता है। 24 घंटे चाहे आप असत्य भी बोल रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, तो भी 24 घंटे में एक शब्द, एक क्षण के लिए वो वचन आप जिसे कह दोगे वो पूर्ण होगा ही। क्यों?
क्योंकि भगवान शंकर जी सबके पास आते हैं और एक आशीर्वाद देते हुए भव भव, यानी आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। क्योंकि भगवान शंकर जी बहुत दयालु है। एक सज्जन ने कहा, वो चिता के भस्म क्यों लगाते हैं, शमशान के भस्म? बोले देखिए इतनी दयालु है जो संध्या के समय सबके द्वार पर आते हैं जगाने के लिए। कि भगवान शंकर जी श्री रामचरितमानस में महाराज भगवान शंकर जी निरंतर हर क्षण हर पल श्री राम नाम जाप करते हैं, श्री कृष्ण नाम जाप करते हैं। तो भगवान शंकर जी यही देखते हैं कि इनके अंदर मेरे प्रभु के प्रति निष्ठा है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं। अरे उन भाव को देखने के लिए सबके द्वार पर आते हैं, लेकिन देखता है कि भाई सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है। भगवान शंकर जी ने सोचा वहां पर जाऊं जो संपूर्ण कार्य को छोड़कर वहां आना ही पड़ेगा। कहाँ? आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, एक दिन वहां जाना पड़ेगा जो सब व्यस्तता छोड़ना ही पड़ेगा। कौन सा वो जगह है? शमशान। शमशान में तो महाराज चाहे आप कितने भी व्यस्त है, महाराज समय नहीं है जो कथा सुनने के लिए जाओ, लेकिन वहाँ सभी को जाना पड़ता है। भगवान शंकर जी वहीं पर महाकाल के रूप में विराजमान हो गए और देखते हैं जो प्रभु श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम के स्मरण करते हैं, उनकी चिता के भस्म निरंतर उनके ऊपर उनका श्रृंगार होता है। रोज महाकाल में उज्जैन में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जलते हुए चिता के भस्म से ही भोलेनाथ की श्रृंगार होते हैं, श्रृंगार आरती, भस्म आरती बोलते हैं। तो महाराज संध्या के समय 4 काम कभी नहीं करना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए और नहीं खाना चाहिए और नहीं मैथुन करना चाहिए। जो संध्या के समय सोता है वो नाना प्रकार के रोग से, नाना प्रकार के व्याधि से, शरीर में कुछ न कुछ व्याधि रहता है। कोई बच्चे संध्या समय में पढ़ता है तो उनका स्मरण शक्ति कम होने लग जाती है। संध्या के समय खाते हैं तो महाराज उनकी दरिद्रता बढ़ती है। धन में महाराज उन्नति, धन चाहे खूब कमा लो लेकिन वो कैसे व्यय होगा वो पता नहीं, उन्नति नहीं होगी उसकी। और संध्या समय मैथुन क्रिया करते हैं तो महाराज उसके संतान बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो महाराज कश्यप ने बहुत समझाया परंतु नहीं मानी। अंत में कश्यप ने कहा जाओ तेरे पुत्र असुर स्वभाव का होगा। वही हिरण्याक्ष हुआ और स्वयं हिरण्याक्ष एक प्रकार के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के प्रतीक है। व्यक्ति के अंदर जब लोभ बढ़ता है ना, लोभ का कोई अंत ही नहीं है। आप इच्छा किया कि आज ये काम हो जाए, मकान बन जाए, फिर इच्छा हो गया अरे भाई दूसरे मंजिल भी हो जाए। ये लोभ का प्रवृत्ति जो है निरंतर व्यक्ति का बढ़ता ही रहता है। तो लोभ का अंत कहाँ है? भगवान के चरणारविंद में। भगवान अवारा अवतार लेकर बड़े बड़े दृष्टा और महाराज जो पृथ्वी समुद्र के अंदर छुपी हुई थी जल में, भगवान जब ला रहे थे मार्ग में ही हिरण्याक्ष ने भगवान को ललकारा। भगवान ने पृथ्वी को वहीं पर रोककर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और देखते ही देखते हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को मनु महाराज को समर्पित कर भगवान अपने लोक को चले गए। देखिए इस वाराह कल्प में अभी महाराज जिस कल्प में है वो भगवान के ही कल्प है और इस कल्प में भगवान अवतार लिए हैं। इस कल्प में हर व्यक्ति को भगवान के भजन करना चाहिए। बिना भगवत भजन से कल्याण होने वाला नहीं है। मनु महाराज के जो 3 कन्या हैं उन कन्या में से देवहूति जिनके विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और महाराज कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की
और उन 10,000 वर्ष की तपस्या के फल जब भगवान ने दर्शन दिया, क्योंकि कर्दम जी ऋषि जानते थे कि भगवान मेरे घर पुत्र बनकर आएंगे, क्योंकि ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी होते हैं। इसीलिए भगवान से कहा, प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूँ, और विवाह भी कोई ऐसी पत्नी नहीं, समानशील युक्त पत्नी। समानशील उसे कहा गया है कि आपकी गलती है, कोई डांट लगा दे, आप चुप लगा कर बैठ गई तो ये धर्म है। गलती नहीं भी है फिर भी कोई डांट लगा रहे हैं और आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसे समानशील युक्त बोलते हैं। तो यहाँ महाराज कर्दम ऋषि ने जब भगवान से कहा तो भगवान को प्रिय नहीं लगा, तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे यहाँ पुत्र बनकर आऊँगा। इधर भगवान ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी। देवर्षि नारद जी के प्रेरणा से महाराज मनु महाराज के पास गए। मनु महाराज के जो प्रथम पुत्री देवहूति थी, देवहूति की सुंदरता का वर्णन भी बड़ा विलक्षण है। जब वो चलती थी अपने छत पर गेंद खेल रही थी, तो एक उपवर्धन नाम के गंधर्व ने उनके सुंदरता केवल पैर की नूपुर की झनकान सुनकर मूर्छित हो गए थे। इतनी दिव्याति दिव्य सुंदर थी। लेकिन महाराज कर्दम ऋषि के निकट जब मनु महाराज के प्रार्थना की, महाराज कर्दम ऋषि ने देवहूति को स्वीकार किया, और महाराज देवहूति उन सुंदर व्यवस्था को छोड़कर जंगल में रहने लगी। शास्त्र में कहा गया है, एक स्त्री वही परम समानशील युक्त धर्म युक्त नारी है, चाहे पति कष्ट में रहे तो उनके साथ दे, चाहे दुख में रहे तब भी उनके साथ, और चाहे आनंद में रहे तब भी उनके साथ। महाराज कर्दम ऋषि की सेवा माता देवहूति ने कैसे की, लिखा है, जैसे माता पति इंगित को विदा, जैसे भगवान शंकर जी की सेवा में निरंतर माता पार्वती रहती है, उसी प्रकार कर्दम ऋषि की सेवा में निरंतर माता देवहूति रहती थी। उनकी सेवा निष्ठा को देखकर कर्दम ऋषि ने कहा गया 100 वर्ष तक साधना में बैठ गए, तब भी देवहूति नहीं रूठी, उनकी सेवा में है। यही देखिए, ये तो भारत की परंपरा है। यही हमारी मिथिला में एक गाँव है, ठारी गाँव, जहाँ पर महाराज वाचस्पति मिश्र, जिनके टीका लिख रहे थे, भामती टीका, अपनी पत्नी को 40 वर्ष के बाद पहचाने। कैसे? तो जब टीका लिख रहे थे ना, उस समय महाराज लिखते लिखते लिखते, उस समय वो इतनी व्यवस्था लाइट की नहीं थी, तो पत्नी जब पुस्तक लिख रहे थे वाचस्पति श्री वाचस्पति मिश्र, तो उनकी पत्नी सूखे हुए आम के पत्ते को जला जलाकर रात्रि तक उनकी लेखनी बंद ना हो, इस प्रकार परसों सेवा की। और जब महाराज वाचस्पति मिश्र नेत्र खोले तो कहा, देवी तुम कौन हो? कहा, मैं आपकी पत्नी भामती हूँ। महाराज कहा, इस निष्ठा के साथ तुमने सेवा। ग्रंथ को पढ़ने मात्र से संपूर्ण शंकराचार्य की क्या स्वरूप है। आज जो हम श्री शंकराचार्य जी को जानते हैं, श्री भामती टीका के माध्यम से अपनी पत्नी के नाम से ही वो टीका लिख दिया। यह तो भारत की एक भारत भूमि है जो ऐसा सेवा परायण माता होती है। कर्दम ऋषि ने माता देवहूति की सेवा को देखकर विलक्षण महाराज महल को तैयार की, जिसमें हजारों दास दासियां सेवा में उपस्थित है, और उन्हीं में महाराज देवहूति रहती थी। जिस क्रम में 9 कन्या हुई, जो 9 ब्रह्म ऋषि के साथ विवाह हुए, और 10वीं संतान के रूप में स्वयं महाराज भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए। भगवान कपिल देव भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर माता देवहूति अपने आप को धन्य मानने लगे। पुत्री ससुराल चली गई,
पति पुत्र जन्म लिया। महाराज कर्दम ऋषि वन में जंगल भजन करने के लिए चले गए। इधर माता अकेली। आज स्वयं भगवान कपिल देव अपने ही स्वरूप को चिंतन करते हुए एक बट वृक्ष के नीचे एक चट्टान पर बैठे थे। आज माता देवहूति, शास्त्र में कहा गया है कि पुत्र चाहे बहुत बड़े जगत गुरु शंकराचार्य बन जाए, पिता प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन माता को उनको प्रणाम करना ही पड़ेगा। जब देवहूति माता आज अपने पुत्र को पुत्र भाव में न देकर साक्षात भगवान के रूप में देकर प्रणाम करने के लिए गई, तो स्वयं भगवान कपिल उठकर अपने माता को हृदय से लगाया। माता देवहूति ने कहा, पुत्र मैं थक गई हूँ, निर्विनाम नित्राम भूमन, हे पुत्र मैं थक गई हूँ, संसार से उदास हो चुकी हूँ। ये संसार कैसा है? देखिए, आंख निरंतर यही सोचते हैं कि सुंदर सुंदर रूप को देखूं, नासिका यही कहते हैं बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्तुओं को सुगंध आनंद लूं, हाथ यही निरंतर सोचते रहते हैं कि नई नई वस्तु को स्पर्श करूं, संपूर्ण इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। हम उदास हो चुके हैं, हम खीन हो चुके हैं। इन संसार में रहकर मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये जरा साधन बताओ कि मैं भक्ति कैसे करूं। भक्ति की कोई साधन हो तो उन साधन हमें बताओ। भगवान कपिल ऋषि ने अपनी माता को कहा, माता श्री आपने ठीक समय में प्रश्न किया है, लेकिन भक्ति सिद्धांत को पहचानना है, भगवान को पहचानना है, तो एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? योग आध्यात्मिक पुंसा मतो नैशेषाय में। योग आध्यात्मिक पुंसा, योगनिष्ठ अध्यात्मनिष्ठ जो महापुरुष है, साधु संतों की संग करो, बस वहीं से आनंद सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, भगवान की भक्ति होगी। माता देवहूति ने कही, पुत्र मुझे आज संत दिखाई ही नहीं देता है, मुझे पता ही नहीं कौन संत है और कौन असंत है। आजकल चोर डाकू बदमाश भी संत के वेश धारण कर महाराज डोलते रहते हैं। महाराज पता ही नहीं चलता है कि ये संत है कि ये असंत है। बड़े बड़े महाराज जटाजुट बना चुके हैं, बड़े बड़े महाराज मंच पर बैठे हैं, लड़के बच्चे परिवार है, आपको नहीं पता कि ये साधु है कि ये महाराज गृहस्थ है, ये संत है कि असंत है। तो भगवान कपिल ने कहा, माता श्री संत के पहचान है। संत क्या पहचान क्या है? वहाँ संत सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन दो चीज कभी नहीं छोड़ते हैं, हरि नाम संकीर्तन और कथा। जब भी आप जाओगे वृंदावन में अपने आश्रम मिथिला कुंज में, आश्रम के नाम ही मिथिला कुंज है, वहाँ प्रवेश करोगे, मंदिर में कोई परिक्रमा भी लगाते हैं ना, हमारे आश्रम में वो सिद्ध भूमि है। क्यों सिद्ध भूमि है? वहाँ 33 वर्षों से निरंतर महामंत्र संकीर्तन चल रहे हैं, निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, एक मिनट एक पल भी बंद नहीं होता है। और वहाँ एक सत्संग भवन बना हुआ है अपने आश्रम में, ऊपर 40-50 रूम है ऐसे, नीचे सत्संग भवन। जो भी कथा करने के लिए आते हैं वो विश्वविख्यात हो जाते हैं। अरे मैं लोगों से कहता हूँ कि आप मेरे यहाँ आओ, हमारे यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मैंने उसे कहा कि आप यहाँ पर कथा करिए मिथिला कुंज आश्रम में। उसने सुना, कोरोना काल में 2 वर्ष कथा किए, पौने 2 वर्ष, लेकिन महाराज आज मिथिला कुंज आश्रम में आकर आज महाराज पूरे विश्व जानते हैं। फिर दूसरे व्यास आए चतुर नारायण शास्त्री जी, कोई नहीं जानते थे। मैंने कहा इस आश्रम की विशेषता है क्योंकि यहाँ संकीर्तन, नाम पर विश्वास रखो। और हमारे यहाँ महात्मा लोग ऐसे हैं जो आप कहीं भी कुछ भी उनको दोगे ना, परिक्रमा से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। वो महाराज छोटी छोटी उनके लिए रूम बना दिया हूँ, वहाँ बैठे हैं, वो भजन करते हैं, कीर्तन करेंगे, आश्रम में जो भी कुछ मिलेगा, ये नहीं कि हमें सुंदर व्यवस्था, और वो भोजन करेंगे, संकीर्तन करेंगे।
तो वो आश्रम और हमारे पूज्य गुरुदेव तो अपने आप में ही निरंतर, जिसके रोम रोम से नाम के उनके निकट बैठने से अलग सुगंध आते हैं, ऐसे महापुरुष है। तो महाराज जहां नाम संकीर्तन हो और जहां भगवान की कथा हो, ये संत के आश्रम की पहचान है। लेकिन योगा अध्यात्म का पुंसाम, हम संत को कैसे पहचाने? बोले संत का कुछ लक्षण होता है। ये लक्षण आपको अपने गांव में भी कोई किसी में है तो वो भी संत है। क्या कहा? तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। जब माता देवहूति ने कही संत को कैसे पहचाने, आजकल महाराज इस कलिकाल में और इस समय संत को पहचानना नितांत संभव है। जो महाराज पाखंडी ढोंगी है वो इतने पाखंड कर लेंगे आपको लगेगा कि यही बड़ा संत है। लेकिन संत में तितिक्षावान पहला स्वरूप है। तितिक्षा क्या? मान लो तितिक्षावान किसे कहते हैं? एक महात्मा थे, वो निरंतर भगवान के भजन करते थे। एक दुष्ट ने सोचा कि देखता हूँ इसके अंदर सही में ये भजन कर रहे हैं कि ये वैसे ढोंग कर रहे हैं। आज महात्मा से हरिदास जी महाराज नित्य गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। जब स्नान करके लौटे तो उनको सोचा कि इसके अंदर सही में संतत्व भाव है कि नहीं, जो पहला तितिक्षावान भाव है कि नहीं। तो उसने क्या किया, स्नान करके लौटे तो मिट्टी उठाया और मुंह में पानी रखकर उनके ऊपर झूठन पानी फेंक दिया। संत उसे उलझा नहीं, भगवान के नाम लेते हुए फिर गंगा जी में स्नान किया। फिर लौट कर आया तो फिर उनके ऊपर वही झूठन फेंक दिए, फिर भी और गाली देने लगे, फिर भी उलझा नहीं, फिर गंगा जी में नहाए। इस प्रकार 108 बार उसने वो दुष्ट प्रवृत्ति के जो व्यक्ति था वो अपना काम किया, परंतु महात्मा तनिक भी कुछ कहा नहीं। फिर जब लौट कर आए उनके चरण पकड़कर रुदन करने लगे, महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बोले अरे कौन सी गलती, मुझे कुछ पता नहीं। तुमने तो आज मुझे बहुत बड़े सौभाग्य प्रदान कर दिया। आज तुमने मुझे 108 बार गंगा जी में नहाने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। मैं तो तेरे ऊपर खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ये संत का लक्षण है, तितिक्षावान। हमें कोई कुछ कह दिया हम तो तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। हमें किसी ने निंदा कर दी हम उसे गाली देने लग जाते हैं। लेकिन संत का पहला पहचान है तितिक्षावान। जिसके अंदर तितिक्षा है वही करुणा की सागर है, वही करुणा निधान को प्राप्त कर सकते हैं। संत का दूसरा जो लक्षण है वो करुणावान रहते हैं, करुणा की सागर है। निरंतर उनके तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम, संपूर्ण प्राणियों के अंदर दया भाव रहते हैं। हर प्राणी में दया भाव रहते हैं, हर प्राणी को एक भाव में देखते हैं। और महाराज निरंतर करुणावान रहते हैं। और दूसरा ये तीसरा भाव जो है सुहृदय सर्वदेहिनाम। आप का कोई ना कोई शत्रु होगा, आप शत्रु कब मानते हैं? शत्रु भाव कब तक रहता है? जब तक आप जिंदा रहो। या महाराज ऐसा भी शत्रु भाव हो जाता है। शत्रु भाव भी 3 प्रकार के हैं। एक महाराज हम क्रोध में ऐसे आ जाते हैं, जो पानी में कोई ईंट फेंक दिया ना, एक क्षण के लिए क्रोध क्या, चलो इससे कोई बैठ। दूसरा शत्रु भाव ऐसा जग जाता है जो मिट्टी में लकीर की तरह 2-4-10 दिन जैसे मिट्टी में कोई लकीर कर दिया, हवा आई बहकर समाप्त हो गई, वो लकीर समाप्त। 2-4-10 दिन उसके प्रति बैर भाव। और तीसरा एक बहुत कठोर भाव है। कौन सा भाव? जो मैं अगर मर भी जाऊं तो मेरे बच्चे देख लेंगे, महाराज इनको छोड़ेंगे नहीं।
ये पत्थर की लकीर की तरह शत्रु भाव बना रहता है। लेकिन संत का पहचान है क्या? संपूर्ण प्राणी में एक भाव, एक निष्ठ देखता है। क्यों? क्योंकि उनमें वह रूप देखता है जो रूप अपने इष्ट को देखता है। सुर हृदय सर्वदेही नाम, संपूर्ण प्राणियों में अपने प्रभु को देखता है, अपने इष्ट को देखता है। और जब अपने इष्ट को देखेगा, अरे हम कहते हैं अरे हमारे भगवान की, सबके अंदर भगवान है ना। अरे जितनी जीव मात्र है, सब हमारे जो श्वास है वही तो भगवान के स्वरूप है, हमारे जो प्राण है वही तो भगवान के स्वरूप है, हमारी जो वाणी है, हम जो बोलते हैं वही तो भगवान के स्वरूप है। संपूर्ण प्राणी मात्र के अंदर भगवान के स्वरूप है, फिर भी हम क्यों किसी से शत्रु भाव ले? इसलिए अजात संत का दूसरा ये चौथा भाव है अजात शत्रव। वो उनके कोई शत्रु होता ही नहीं, सब मित्रवत और शांत भाव रहता है। अधिक बोलने वाले जो ज़्यादा बोलते हैं ना, वो अधिक झूठ भी बोलते हैं। कम बोलना चाहिए, जितना जरूरी पड़े उतना ही बोलो। लेकिन हमारी तो आदत है महाराज, जब तक दो चार घर के चुगली नहीं केलो ता देर तक पानी भी नहीं पहुंचल। लेकिन हमें शांत भाव से रहना चाहिए, और वही साधु के, वही सज्जन के आभूषण है। संत का सर्वप्रथम यही भाव है, जिस स्थिति में हो धीरे धीरे भजन करते रहो। भजन अगर आप धीरे धीरे करोगे ना, एक दिन भजन आपको अपना बना लेंगे। क्या भाव है? क्या करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मीठी मीठी तालियों के साथ अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना,
काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मीठी मीठी तालियों के साथ करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय जय श्री राधे। केवल भगवान की भक्ति करनी है। और कैसे? तो इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय लेना है। आप कहोगे कि महाराज हम तो अभी वैष्णव नहीं हैं। देखिए भगवान कपिल ने अपनी माता से क्या कही, इस संसार में कौन श्रेष्ठ है। ओहो बत स्वपचितो पिगड़िया जय जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पस्तुतप्स्ते जो वो सुस्नार्या ब्रह्मानुचूलिनाम गृणन्ति ते। एक बात ध्यान देना, कभी ये नहीं कहना कि अरे महाराज हम कैसे भजन के करेंगे, हम तो अभी वैष्णव नहीं हैं। यहाँ तक कहा गया है, भगवान कपिल देव अपनी मैया से कहते हैं, कपिल ऋषि देखो ओहो बता सौ पछतो पिगड़ियान, यदि कोई कुत्ता को भी आग में पकाकर खाने वाले हैं, यदि वो भगवान के भजन करते हैं
उसे श्रेष्ठ कहा गया। कोई संपूर्ण गुण से संपन्न है और यदि भगवान के भजन नहीं करते हैं तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। ओह बता स्वपछतो भी गरियन, चंडाल वत स्वभाव होने पर भी अगर भगवान के भजन करते हैं तो उनको श्रेष्ठ कहा गया है और संपूर्ण गुण से संपन्न है, और यदि भगवान के भजन नहीं करते हैं तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। माता देवभूति ने नाम जाप करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिए और कपिल ऋषि हम आज भी उनके दर्शन करने के लिए गंगा सागर जाते हैं। वहाँ भगवान कपिल ऋषि के साल में एक बार जाते हैं ना गंगा सागर मकर संक्रांति के, तो वहाँ पर हम सब आज भी दर्शन करते हैं। मनु महाराज के अन्य जो पुत्री है आकुति, जिनके विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और जहाँ भगवान यज्ञ स्वरूप में अवतार ले उनकी पत्नी दक्षिणा के रूप में है। प्रसूति, जिनके विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी पुत्री सती पिता के अपमान के कारण महाराज सती हो गई। भगवान शिव ने महाराज उन दक्ष को, जिनके महाराज अभिमान था, जिसने भगवान शिव का अपमान किया, भगवान शिव ने एक जटा को पृथ्वी पर गिराया, जिससे कारण वीरभद्र नाम के भगवान के समान ही यक्ष प्रकट हुए और दक्ष प्रजापति को सिर धड़ से अलग कर दिया और भगवान शिव ने कृपा कर उनके महाराज बकरा के सिर लगा। देखिए बकरा को सिर क्यों लगा, और भी कोई जानवर के लगते तो कहा गया है बकरा, यानी बकरा एक प्रकार के ममता के भी स्वरूप है अज, और अज बकरा के एक नाम अज है ब्रह्म के स्वरूप। यानी जब तक अभिमान है, जो अभिमानी है हर निरंतर मैं करता रहेगा, लेकिन अभिमान जब भगवान शिव के शरण में जाने से उनके संपूर्ण अभिमान दूर हो गए, तब उनका संबंध ब्रह्म से हुए और फिर भगवान की सुंदर दिव्य स्तुति की। मनु महाराज के दो पुत्र भी है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बाल्या अवस्था में भी, छोटे अवस्था में अपने गुरुदेव के साथ चले गए थे भजन करने के लिए, और महाराज छोटे पुत्र जो उत्तानपाद थे ना, वो उत्तानपाद दो विवाह किए। बड़ी पत्नी के नाम है सुनीति और छोटी पत्नी के नाम है सुरुचि। उत्तानपाद के दोनों पत्नी से एक एक पुत्र हुआ। छोटी पत्नी से जो पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम पड़ा, और बड़ी पत्नी से जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव पड़ा। लेकिन महाराज उत्तानपाद कौन है? और महाराज उत्तानपाद राजा महाराजा कई विवाह करते थे, लेकिन दो ही विवाह का क्यों वर्णन है? देखिए जीवन में हम सबको भी अगर देखा जाए, जो माता के गर्भ में से जन्म लिए सब उत्तानपाद है, जीव मात। और हम सब के भाव अगर देखा जाए तो दो पत्नी है, इस बुद्धि रूपी उत्तानपाद की दो पत्नी है। और जीवन में ये मन जो है ना, दो प्रकार के विचार में निरंतर आता है। एक विचार धर्म की ओर ले जाता है और एक विचार अधर्म की ओर ले जाता है। ये मन की दो बहुत प्रिय चीज है, एक नीति और दूसरा सुरुचि। नीति जो है ना वो धर्म है। भाई हम नीति से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ध्रुव, ध्रुव यानी भजनानंदी। आप धर्म पर चलोगे ना तो एक लोटा यदि जल भी तुलसी में डालते हो वो भी धर्म है, और यदि वही आप तुलसी में नित्य एक लोटा जल डालते हो ना तो एक दिन वही धर्म आपको भजन के रूप में, ध्रुव के रूप में सदा आपके साथ, यानी ध्रुव तारा के कभी नष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप जो भी एक लोटा जल तुलसी वृक्ष में डालते हो या एक लोटा सूखे बांस को हनुमान जी के स्वरूप मानकर ध्वजा में डालते हो, यदि नित्य डालते हो तो वही आपके भजनानंदी ध्रुव की तरह काम करेगा, जो आपको कभी विनाश नहीं होने देगा।
और एक मन की ऐसी भी इच्छा है जो भाई मन मर्जी आचरण। सरवन जी कथा करवा रहे हैं तो हम क्यों सुनने के लिए जाए? भाई उनकी इच्छा थी कि संपूर्ण गांव के लोग श्रोता बनकर श्रवण करें। अब आपकी रुचि है, आपकी इच्छा है, आपकी रुचि होगी कि कौन जाए कथा सुनने के लिए। गर्मी भी पड़ रही है, घर पर रहकर कोई काम कर ले, टीवी देख ले, पड़ोसी से जाकर बात कर ले। कथा सुनकर क्या मिलेगा? अरे अभी तो कुछ नहीं मिलेगा। धर्म करते हो तो धर्म की यही पहचान है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, और वही पैसा एक निकाल लेते हो तो उसका कुछ नहीं मिलता है, और वही एफडी बना कर रखते हो तो स्वतंत्र ब्याज मिलेगा। तो धर्म यही है जो ब्याज के स्वरूप में आपके साथ रहेंगे, वो आपके एफडी है। धर्म एफडी बनाते हो, अपनी जीवन की एफडी हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। ये धन को आप बैंक से लाओगे एफडी तोड़कर तो फिर कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगा, लेकिन अपने जीवन रूपी एफडी बनाकर रखोगे वो सदा आपके साथ ध्रुव की तरह रहेगा। लेकिन ये जो हमारे मन की रुचि है, मन मर्जी जो इच्छा करते हैं, ना माता पिता की बात मानते हैं, ना बड़े बुजुर्ग को आदर करते हैं, ना महाराज अपने किसी के आज्ञा ना मानना, अपने मन से चलना, उसे सुरुचि कहते हैं। हाँ, अगर इच्छा हुई कि भाई जितने देर कथा होगी उतने देर मधुबनी से घूम कर क्यों ना आ जाऊं, मार्केट घूम लूं, 2-4 समोसा रसगुल्ला खाकर आ जाऊं, बाजार चले जाऊं हटिया पर घूमने के लिए। महाराज हटिया पर कई लय झिल्ली जो भी होता है उसे खाकर आ जाऊं, कचौड़ी। ये मन की इच्छा है, खा लूंगा, एक क्षण के लिए बहुत प्रिय लगेगा, और वही कुछ देर के बाद ज़्यादा महाराज मिर्च मसाला के खाने से बार बार महाराज क्या होता है, गैस बनेगा, आ करता रहोगे। ये रुचि, खाने में तो रुचि लगा लेकिन फिर परेशानी। मन की यही रुचि है, मन की यही इच्छा है। मन की जो इच्छा से चलोगे ना, अपने मन मर्जी आचरण, कुछ देर के लिए जब तक रुचि के अनुसार बहुत अच्छा लगा, खूब भोग लिया, आनंद ले लिया, क्या है दुनिया, खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, ये उत्तम। जो आप युवावस्था में हो, वृद्धावस्था में नहीं रहोगे, निरंतर ये शरीर का पतन होगा। उत्तम उत्तम सदा नहीं रहता है, उसका एक दिन न एक दिन ये शरीर जर्जर हो जाएंगे, किसी न किसी से सहारा लेना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर जिस शरीर को हमने इतना सजाया, आज मुझे बिना सहारा लेकर कुछ कार्य नहीं करता हूँ, यही तो एक उत्तम, यही तो ये नष्ट हो जाता है। उत्तम ध्रुव जो अब महाराज निरंतर घर परिवार में रहकर यदि हम धर्म के आश्रय पर रहेंगे तो जीवन सुनीति बन जाएगा, ये जीवन आनंद में रहेगा, ये जीवन निरंतर मुस्कुराते रहेगा। सुनीति को महाराज उत्तान पाद ने स्वीकार नहीं किया था, उसे तो घर से निकाल दिए थे कि चले जाओ अपने मायके यहाँ। लेकिन सुनीति परम विदुषी थी, पति की निंदा न हो तो वहीं पर एक छोटी सी बगीचा में रहकर, वहाँ साधु संत भी कई आते थे। गर्भवती अवस्था में पति ने निकाल दिया, क्योंकि सुरुचि ने कहा पहले इसे निकालो। निकाल कर महाराज उस अवस्था में संतों के मुखार बिंद से सत्संग सुनकर पुत्र को ध्रुव की तरह बनाया। आज ध्रुव 5 वर्ष के हुए और 5 वर्ष के ध्रुव अपनी माता सुनीति के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैंने छोटे छोटे ऋषि बालकों से सुना कि मेरे पिता स्वयं राजा है, पृथ्वी के सम्राट है। एक बार आप, आज मेरे जन्मदिन है, आज मैं अपने पिता के प्रणाम करने जरूर जाऊंगा। सुनीति ने कहा ठीक है जाओ। यहाँ जब गए तो महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी रुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे और गोद में उत्तम। देखिए यहाँ ध्रुव भजनानंदी ऐसा नहीं है, खूब खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, लेकिन उनके साथ अपने जीवन में एक से संबंध जोड़ लो, एक को बना लो। एक कौन है? तो भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लो, और उसे आश्रय लेने से कुछ नहीं लगेगा, कुछ खर्चा भी होने वाला नहीं है। जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जहाँ भी हो, लेकिन आप वहाँ भी ले सकते हो।
लेकिन सुरुचि ने सोचा, ध्रुव ने इस उद्देश्य लेकर सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, पिता के चरणों में प्रणाम किया, सोचा पिता के गोद में मेरे छोटे भाई हैं, मैं भी बैठ जाऊं तो पिता की और शोभा बढ़ जाएगी। लेकिन सुरुचि ने सोचा कि महाराज यदि भजन करने लग जाए तो कहीं मेरे प्रति रुचि ना बने, मेरे पुत्र के प्रति इच्छा ना जगे, इसीलिए ध्रुव के हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर ध्रुव से क्या कहा जानते हो? देखिए, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी को ये मत कहो कि ये बहुत बुरा है, ये बहुत नास्तिक है। कोई बुरा नहीं है, कोई नास्तिक नहीं है। नास्तिक के दृष्टि में भी कहीं ना कहीं भगवान जरूर छुपे हैं। देखिए, सुरुचि जो कहते हैं भगवान नहीं है, वो जरूर भगवान है, इसीलिए बोलते हैं ना भगवान नहीं है। भगवान है तब ना बोलते हैं। वो कहते हैं भगवान की कथा क्या है, हम तो कुछ पहचानते भी नहीं है, कहीं है तब उसके अंदर ये भाव जगा है। सुरुचि ने यही कहा ध्रुव जी को, क्या? तपसा राध्ये पुरुषम तस्ये बानो गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदेच्छसि नृपाशनम। अरे तू तो बहुत छोटे हो, लेकिन किसी को छोटे भी ना कहो। ये छोटा बड़ा यह भी समाज को बिल्कुल अलग कर देता है। अरे ये तो बहुत छोटा है, ये मेरे पास कैसे बैठ गया? साधु संतों में ये नहीं भाव है कि ये बड़ा है कि ये छोटा है। चाहे वो कोई भी वर्ण के हो, कोई भी आश्रम को, सब एक जगह पंक्ति करते हैं। छोटा बड़ा यही भेद है, और यही भेद हमें समाज से दूरियां बना रहे हैं। अब यहाँ पर ध्रुव की माता ने भी ध्रुव से कहा, तुम अभी छोटा सा बालक हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम्हारी जो माता है ना वो महाराज का प्रिय नहीं है। तुम आए हो सिंहासन पर बैठने के लिए, इस सिंहासन पर बैठना है ना तो जाओ। अब देखिए, नास्तिक भी जानते हैं कहीं ना कहीं भगवान की सत्ता तो जरूर है, ऐसा नहीं है जो भगवान नहीं है। भगवान है तब हम जानते हैं कि भगवान है, इसीलिए हम भगवान को हम कहीं ना कहीं जरूर मानते होंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी ओर से कहते हैं अरे हमें क्या कमी है, हमें तो सब कुछ दे ही रखा है, अब हमें भगवान को क्या भजन करना है। ऐसा भी ना सोचो। रावण को महाराज जिसने काल को अपने पैर पे के नीचे रखा था, मरना पड़ा कि नहीं? जो सब कुछ एक दिन तो नष्ट होगा ही। लेकिन यहां सुरुचि ने कहा, तपसा आराध्य पुरुषम, तुम अगर इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जाओ तप करो। जीवन में हर व्यक्ति को यदि कुछ मिला है तो तप के बदौलत ही। जो बहुत बड़े पढ़ लिख कर तप किए हैं तब IAS बनते हैं। जो बहुत बड़े महाराज कल तक कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ प्राप्त किया है धन, तो उसके लिए भी परिश्रम क्या होगा, तप क्या होगा। जो वो इच्छा लेकर भगवान की प्राप्ति करना है, उसे भी अनेक जन्म जन्मांतर तक विश्वास के साथ तप करना पड़ता है। यहाँ सुरुचि ने भी अपने जीवन में कभी भगवान को पहचाना नहीं, फिर भी आज सुरुचि नास्तिक से, इसीलिए हर व्यक्ति को आदर करो, उनकी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो आपके जीवन को बदल दे और भगवत चरणार बिंद में समर्पित कर दे। आदर सभी को करना चाहिए। ध्रुव जी ने माता सुरुचि को आदर करते हुए कहा, माता श्री, इस सिंहासन पर अगर मैं तप करूं तो तप से मुझे क्या मिलेगा? बोले, तपसा आराध्य पुरुषम, तप से तुम जंगल जाओ और जंगल में परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करो। वो सत्य स्वरूप है, सत्यनारायण है। अगर उसने तुम्हें दर्शन दे दिया ना तो तुम क्या कहना जानते हो? कि मैं मर जाऊं और सुरुचि के पुत्र बनूं। यहाँ यही तो अपना अभिमान है। हम जानते हैं सब कुछ भगवान दिया है, फिर कहते हैं अरे ये तो भगवान क्या देंगे, हमने परिश्रम किया तब भी तो भगवान दिया। अब यही सुरुचि ने भगवान से भी श्रेष्ठ अपने गर्भ को मान लिया और अपना गर्भ को मानकर ध्रुव को अपमान किया। संस्कारी बालक अगर जो समझदार होते हैं ना, उसे आप अपमान भी करो ना तो जल्दी किसी को कहेगा नहीं।
ध्रुव ने अपनी मैया से कुछ नहीं कहा, लेकिन देखिए सामने वाले आपको जानते हैं ना, तो आपको भाव के समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या भाव है, क्या सोच है, किस भाव से आप मेरे निकट आए हो। यही ध्रुव की माता, एक माता अपने पुत्र को कैसे ना पहचाने, लेकिन ध्रुव के माता अपने पुत्र को देखकर, पुत्र थोड़े मन में थोड़ा सा व्याकुल था, क्रोधित थे। जैसे कोई व्यक्ति सांप को डंटा मार दे और सांप मरे नहीं, जोर जोर से श्वास लेने लग जाए, वैसे ध्रुव जी को माता सुरुचि की बात लगी थी, लेकिन बोला नहीं अपनी माता ने। माता समझ गई। अब देखिए, एक माता को अपनी संतान को कभी भी बुराई नहीं सिखाना चाहिए, अच्छाई की ओर ले जाना चाहिए। ध्रुव की माता ने मन में विचार किया, अगर मैं अपने पुत्र को बुराई रूपी उपदेश करूं तो कहीं इनके जीवन, महाराज निरंतर इनके जीवन में बुराई ही ना भरे रहे, लोगों के अनिष्ट ना सोचे। इसीलिए कहा, देखो पुत्र, जैसे कोई क्रोध करता है ना किसी को, क्रोधी व्यक्ति का पहले अपने आप जलता है। जब आप खुद अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि से संपूर्ण शरीर को जलाना पड़ता है, तब आप दूसरे को जलाओगे ना वाणी रूपी शब्द से। तो ध्रुव की माता ने यही कही अपने पुत्र से, मां मंगलम ता परे सुमम था भुंक्ते जनो ये पर दुख दस्तर। हे पुत्र, तू मेरा बेटा है, जीवन में बुराई में भी अच्छाई को ढूंढो। हमें अपने जीवन को महाराज निरंतर अच्छाई में ढूंढना है। यहां माता सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा कोई गलती तो बातें नहीं कही, अगर मांगना ही है तो उससे मांगो ना, जो सब कुछ देने के बाद भी कहेंगे कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। हे बेटा, तुम उनकी उपासना करो, वो तो सबके है, वो तो सबके नाथ है, तुम उनकी उपासना करो, उनसे जुड़ो। और बेटा एक बात, ये माँ की दीक्षा है। जैसे आप लोग अपनी माता से दीक्षा लेते हैं, बड़े बुजुर्ग से क्यों लेते हैं, यही तो शिक्षा है। और दीक्षा लेने के बाद वैष्णवी दीक्षा लेना भी अनिवार्य है। यहाँ पर महाराज ध्रुव जी की माता सुनीति ने दीक्षा दी, और उनमें 2 शब्द जो बताया वो बहुत गहराई है। हर व्यक्ति को इस पर चलेगा तो सदा मुस्कुराते रहेगा। का बेटा, किसी को जो अमंगल सोचता है ना, आप किसी के बुराई करोगे ना तो पहले आपकी कहीं ना कहीं बुराई का शब्द सुनाई देगी। किसी का गलती, आप गलत भाव सोचोगे तो अपनी ही निरंतर कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसीलिए कहा, बेटा तुम जंगल जाओ, लेकिन जीवन में कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर मत भटको। एक निष्ठ होकर मेरी नारायण की उपासना करना। आराध्य राधो क्षपाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मोत्तमो यथा। जीवन की निष्ठा बदलने से, जो निष्ठा बदला वो निरंतर दुख को प्राप्त किया। कोई माता पिता को त्याग देते हैं, कोई महाराज अपने घर परिवार को त्याग देते हैं, अपने मन मर्जी से चलते हैं, तो अपने मन मर्जी से वहाँ दुख भी आता है। लेकिन ध्रुव की माता ने कहा, बेटा अगर जीवन में तुम जिस पथ पर जा रहे हो, जिस पथ में हो, उस पथ पर मैं भी आकर कहूँ कि अपने पथ को त्यागो, तो अपने पंथ को कभी नहीं त्यागना। और पंथ निष्ठा ऐसा रखना, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अपने धर्म को अनंता के साथ, निज भाव के साथ अपना मानकर, जब तक भगवान दर्शन नहीं दे तब तक लौट कर नहीं आना। ध्रुव जी मार्ग में जा रहे हैं, माता के चरणों में प्रणाम किया। देखिए 2 प्रकार की माता होती है। एक माता अपनी संतान को स्तनपान से पुष्ट करती है, दुग्ध पान कराकर। एक माता जिस दिन मिल जाए सही में, वो सदा के लिए, सदा सदा के लिए स्तनपान छुड़ा देते। कौन सा माता? तो सद्गुरु रूपी माता। यहाँ वो नन्हे से छोटे से बालक जा रहे थे और मार्ग में सोच रहे थे कि जंगल में तो बड़े बड़े सिंह
इत्यादि होंगे। अब मुझे बेटा कहकर कौन पुकारेगा, यह भाव लिया। उसी समय बीना बजाते हुए, हरि का गुण गाते हुए देवर्षि नारद जी के आगमन हुए। देवर्षि नारद जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी ने परिचय पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं महाराज उत्तानपाद के पुत्र, मेरी माता का नाम सुनीति है, लेकिन मेरी विमाता सतीली माता ने मुझे अपमान किया, मैं जंगल जा रहा हूँ भजन करने के लिए। बोले अरे अभी तो इतने छोटे होकर इतना क्रोध, इतना अंदर भाव रख लिया, अभी तो खेलने कूदने का समय है, अभी लौट जाओ। ध्रुव जी ने सोचा महात्मा तो भगवान से मिलाते हैं, जो ये कौन से महात्मा हैं जो मुझे पुनः वही मार्ग पर भेज रहे हैं जहाँ से हम आए। बोले आप महात्मा हैं और आप तो देवर्षि नारद जी हैं जो संपूर्ण प्राणी को ज्ञान प्रदान करते हैं, जो ऐसा ज्ञान प्रदान कर देते हैं जिस ज्ञान से आप भगवान को मिला देते हैं। आप तो कोई साधारण नहीं है, आप तो हमारे आचार्य हैं। आप मुझे वही मार्ग पर तटस्थ कर दीजिए जिस मार्ग पर मैं निष्ठापूर्वक बैठकर श्री कृष्ण नाम जाप कर श्री कृष्ण को प्राप्त कर लूं। उस मार्ग को से मुझे इधर उधर मत भटकाओ। ये सुनकर देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को हृदय से लगाकर और कहा तुम जैसे शिष्य को जल्दी भगवान मिले तो एक मंत्र दे दिया। देखिए सदगुरु, गुरु मैंने आपको बता दिया था, जन्म जन्मांतर तो जो हम अंधकार में भटक रहे हैं वो हमें कृष्ण नाम रूपी प्रकाश डाल देते हैं। आजकल ये नहीं, ऐसा ऐसा गुरु मिल गया और कहते हैं भगवान के पूजा मत करो, केवल मेरी ही पूजा करो। तो वो गुरु कैसे है जानते हो? लोभी गुरु, लालची चेला, और दोनों नरक में ठेल्लम ठेल्ला। गुरु तो वो होना चाहिए जो आपको परमात्मा से मिला दे, परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करा दे, परमात्मा के चिंतन में निरंतर लगा दे, परमात्मा को पहचान करा दे, परमात्मा को जागृत करवा दे। यहाँ देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी के मस्तक चूमकर, छोटे बच्चे को मस्तक चूमने से, जैसे माता पिता छोटे बच्चे के मस्तक क्यों चूमते हैं? ताकि उनकी आयु बढ़ता है। ध्रुव जी के बार बार मस्तक को चूम रहे हैं और द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाओ इस मंत्र में केवल तुम विश्वास करना, मुझे विश्वास है 6 महीने में मेरे प्रभु तुम्हें दर्शन देगा। केवल विश्वास के साथ तुम आगे बढ़ना और तुम्हें जरूर मेरे प्रभु दर्शन देंगे। देखिए भगवान, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के भजन से हमें क्या मिलेगा। देखिए भगवान के भजन से केवल विश्वास होना चाहिए, सब कुछ है जो भी चाहोगे। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छेश्रे आत्मन एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। ध्रुव को कहा तुम उनके शरण में जा रहे हो पुत्र, जहाँ चारों पुरुषार्थ आगे पीछे घूमते हैं। तुम जाओ वृंदावन मधुवन, वहाँ तुम प्रभु को भजन करना। तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, सबके नाथ मेरे प्रभु है। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। ऐसे नहीं तो हाथ चढ़ाइए, बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो।
गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। मीरा सी हस्ती मिठा कर तो देखो, ओ मीरा की हस्ती मिटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर, दुनिया से मन को हटा। ऐसे नहीं तालियों के साथ है बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। तालियों के साथ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी श्याम के दास, और सुखी श्याम के दास। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी श्याम के दास, और सुखी श्याम के दास। तेरी पल में झोली को वो भर देगा, तेरी पल में झोली को वो भर देगा। दुख दर्द जिंदगी के वो हर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर ले दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो तालियों के देखो। साथ एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी भक्तों का दिलदार, सदा लुटाते हैं कृपा का भंडार। जय जय श्री राधे। ध्रुव जी अपने सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरु के प्रदत्त जो मंत्र होता है ना, एक बात ध्यान देना, मन मर्जी मंत्र के उपासना करने से, बिना सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र के उपासना करने से, केवल भगवान के नाम को छोड़कर कोई भी साधना करने से उनका फल वैसे होता है जैसे बिना चाशनी की जिलेबी। और सदगुरु के प्रदत्त मंत्र पर विश्वास के साथ अगर उस मंत्र के द्वारा आप किसी भी प्रकार की आराधना करोगे, उपासना करोगे, तो मंत्र में वो शक्ति है, जो चाहोगे वो मिलेगा। ध्रुव जी वृंदावन मधुबन गए, जहाँ आज भी ध्रुव टीला है। और महाराज शास्त्र में नियम है, प्रथम दिन किसी भी तीर्थ में जाओ तो उपवास करो। ध्रुव जी ने प्रथम दिन उपवास किया और प्रथम मास के जब आराधना की तो 3-3 महीने पर, 3-3 दिन पर केवल
केवल बैर के फल खाकर भगवान की आराधना की। देखिए, कभी भी भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी को लगा कि कहीं मैंने अधिक भोजन तो नहीं कर लिया, जिस कारण दूसरे मास में तो महाराज सूखे पत्ते खाकर आराधना की। तीसरे मास में तो 12-12 दिन पर केवल यमुना जी के जल पान करके आराधना की। फिर भी देखिए, अपने अंदर अपना अवगुण देखते थे कि कहीं ना कहीं भक्ति में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। फिर महाराज जल भी छोड़ दिया और 5वें महीने तक तो महाराज अपने श्वास को रोककर आराधना की। 6ठे महीने होते होते संपूर्ण देवता घबराकर भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या को देखकर कहा, ऐसे नन्हे से छोटे से भक्त को दर्शन देने के लिए जाना चाहिए कि दर्शन करने के लिए। भागवत में वर्णन है, मधुर बनम भृत दिद्र क्षयागता। देवता जब प्रार्थना की तो भगवान ध्रुव जी के दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए गए। ध्रुव जी अपनी संपूर्ण योग के द्वारा जितासनो जिस्वासो जिसंगो जितेंद्रिय, अपने संपूर्ण इंद्रियों को भगवान में समर्पित करके एकमात्र सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था और सदगुरु के द्वारा जो बताए गए इष्ट थे, उन इष्ट का ध्यान कर रहे थे। भगवान के नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप के भगवान बहुत देर तक आज अपने परम प्रिय भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद भगवान जिस स्वरूप को ध्रुव ने अपने हृदय में बैठाकर ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उस स्वरूप को ज्यों ही खींचा, ध्रुव नेत्र खोले, सामने शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त प्रभु के सुंदर दिव्य रूप माधुरी को दर्शन किया। आज ध्रुव को इच्छा हुई कि महाराज हम भी पढ़कर आते तो जरूर भगवान की स्तुति करते। ध्रुव केवल अज्ञान मुख की तरह प्रभु के उस रूप को देख रहा, निहार रहे, बार बार रूप को देखकर कुछ बोल नहीं रहे। इच्छा थी। बहुत लोग कहते हैं ना, भगवान के शरण में जाकर हमें क्या मिलेगा। देखो, ध्रुव ने इच्छा की कि हम केवल थोड़ा सा पढ़कर आते। भगवान ये भाव जानकर तुरंत अपने श्वेत रंग के जो शंख थे, उस शंख को लेकर स्पर्श वालम कृपया कपोले, ध्रुव जी के गाल पर ज्यों ही लगा दिया। ध्रुव जी महाराज इतने बड़े विद्वान हो गए, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के में 12 स्कंध है और 335 अध्याय, उन सभी के सार तत्व केवल 12 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की और भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू और मैं आपसे क्या कहूं। ना मैं मांगने लायक रहा और ना मैं कहने लायक रहा, फिर भी आप भगवान हैं। मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करूं ना। तो ध्रुव जी ने क्या किया, कहा, योन्त प्रविश्य मम मिमा प्रसुप्ता शन जीवयत्य खिल सतिधर स्वधामना अन्य चरण श्रवण त्वगादे प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी की स्तुति भी एक विलक्षण है। हमें भगवान से क्या मांगना है और हमें भगवान को क्या कहना है। भगवान से यदि मांगना है और भगवान को यदि कहना है, तो ध्रुव ने कहा, प्रभु आपने ही तो मेरे अंतःकरण में है। आपने हाथ पैर
कान, नाक, संपूर्ण इंद्रियों में केवल आप ही तो इन इंद्रियों को संचालित किया। हे प्रभु, मुझे आपके उस रूप को देखकर केवल तो वही इच्छा होती है जो ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने इच्छा प्रकट की। ध्रुव जी ने यही कहा, नेसे भगवद गुण कथा मृतपान मत्ता। हे प्रभु, मैं जानता हूं इस संसार में सबसे आनंद और सुखदायक कोई आनंद है तो एकमात्र आपकी मंगलमयी कथा। देखिए, इस कथा को ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी तब गाती है जब भगवान भी दूर चले जाते हैं। कथा में वो शक्ति है, भगवान की कथा में, जो आप भगवान को भी बुला सकते हैं। ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी ने गोपी गीत में बड़ी सुंदर भाव है, क्या कहा, तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी पीड़ितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की ऐसी कथा है जो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु उन ब्रजांगनाएं भी बार बार आपकी कथा ही मांगा है। जितने भी भक्त हुए, चाहे महाराज पृथु हुए, चाहे महाराज भरत जी हुए, जो भी भगवान के भक्त हुए ना, और चाहे भगवान को अजामिल जैसे पापी भी प्राप्त किया, और चाहे भगवान के रूप सत्य करने के लिए प्रहलाद जी भी हुए, वो केवल अगर शक्ति मिली तो भगवान की कथा से ही। वही भाव ध्रुव जी ने प्रकट की, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी मंगलमयी कथा चाहिए। भगवान संसार को, प्राणी को दिखाना चाहते हैं, जो मेरे मार्ग पर आते हैं ना, संपूर्ण कष्ट सहन के बाद भी भगवान उसे अपनाते हैं। भगवान कैसे अपनाते हैं जानते हो? किसी को बहुत धन मिल जाए तो ये मत सोच लेना कि भगवान ने बहुत कृपा की है। भगवान जब अपनाते हैं तो सब कुछ से दूर कर देते हैं, और तब भी भगवान को नहीं छोड़ते हैं। समाज से अपमान, लड़के बच्चे से दूर, धन से दूर, शरीर में नाना प्रकार के व्याधि, फिर भी भजन नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान उनको अपना कौस्तुभ मणि की तरह अपने हृदय से लगाकर निरंतर अपने पास रखते हैं। आज ध्रुव जी जब भगवान से कहा कि मुझे केवल आपकी कथा ही चाहिए, तो भगवान ने कहा कथा तो मिलेगी ही, लेकिन ध्रुव, मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे मार्ग पर आते मैं उसे सर्वस्व दे देता हूँ। इहलोक का भी सुख और परलोक का भी सुख। आपके लिए परलोक में स्वयं सप्तऋषि वैकुंठ लोक की तरह आपका लोक रहेगा। वहाँ सप्तऋषि निरंतर परिक्रमा लगाते रहेंगे, और अभी 36,000 तक आप पृथ्वी पर शासन करिए। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब अंतर्धान हुए, ध्रुव मार्ग में जा रहे हैं, सोच भी रहे कि मैंने भगवान से वही राज्य सिंहासन मांग लिया, मैंने भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। अनेक प्रकार के सोच रहे। भगवान ने मार्ग में आकर ध्रुव जी को समझाया, और इधर महाराज ध्रुव जी जब अपनी राजधानी आए तो महाराज, हाँ हम बिल्कुल 6:30 बजे आरती होगी, आप घबराइए नहीं। यहां जब ध्रुव अपनी राजधानी को लौटे,
ध्रुव के सुंदर रूप माधुरी को देखने के लिए वही पिता जिसने ध्रुव को अपने निकट नहीं बैठाया, वही विमाता जिसने ध्रुव को कहा तू मेरे बेटा नहीं तो मेरे सौत की बेटा हो, वही प्रजा जो ध्रुव से बात नहीं किया राजा के डर से, आज सब ध्रुव के स्वागत सत्कार के लिए मार्ग में फूल बिछा रहे हैं, ध्रुव के आदर कर रहे हैं। आओ हे मेरे ध्रुव, तुमने तो भगवान के दर्शन किए हैं। ध्रुव के उस रूप माधुरी की याद आज मानो संपूर्ण प्रजा कर रहे हैं। भगवान उन नारायण के स्वरूप जिसे आप झांकी के माध्यम से भी दर्शन कर रहे हैं, उन नारायण के रूप माधुरी को हृदय में बैठाकर सभी को आदर किया और सबसे पहले अपनी विमाता का सम्मान किया, फिर अपनी माता के आदर किए और महाराज फिर संपूर्ण प्रजा ने ध्रुव जी को स्वागत किया। उनके पिता ध्रुव जी के राज्याभिषेक कर और महाराज स्वयं भजन करने के लिए निकल पड़े। हर व्यक्ति को जब पुत्र संयोग हो जाए तो माता पिता को चाहिए कि तीर्थ यात्रा करना चाहिए, भजन पूजन करना चाहिए। महाराज कल की कथा हम सब बहुत विलक्षण श्रवण करेंगे, वामन भगवान के चरित्र और से राम कथा भी और भगवान के सुंदर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। आज श्रवण जी का कोई और भी कार्यक्रम है उपनयन का, तो अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे। तो आइए एक भजन के आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे और कल ठीक 3 बजे आ जाना। और कल एक बात ये भी ध्यान रखना, जो भी कलश उठाए ना सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर कल सब नाचना गाना झूमना। और क्या गाओगे याद है ना, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल सब हम लोग भाव के साथ गाएंगे। तो आइए हम एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे। मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ओ कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ओ मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ना कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे। ओ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, ओ तेरे लिए ब्रज धाम पधारे, तेरे लिए ब्रज धाम पधारे। कृष्ण लीला के साथ, हे कृष्ण लीला के साथ, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भान दुलारी, श्री राधे बरसाने वारी। ना कृपा करो भान दुलारी,
जगा दे, मेरा सोया भाग जगा दे, मेरा सोया भाग जगा दे, मेरा सोया भाग जगा दे। हे श्यामा मोहे श्याम मिला दे, श्यामा मोहे श्याम मिला दे, श्यामा मोहे श्याम मिला दे। श्यामा मोहे श्याम मिला ओ दे। राधे 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 मुझे श्याम मिला दे, राधे 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 मुझे श्याम मिला ओ दे। राधे 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 मोहे श्याम मिला दे। राधे 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 मोहे श्याम मिला दे। तेरे बस में है नंद कुमार, बस में है नंद कुमार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भाग दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भाग दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली, कृपा करो भाग दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपा ऐसे नहीं सभी मेरी लोग बोले। दयामयी राधे। हे करुणामयी करुणामयी हे कृपामयी कृपामयी हे मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 मेरी कृपा बोल बांके बिहारी सरकार की की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्माय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी, हे प्रियापति में करो आरती तेरी। तुझ पे हो मना बारी बारी जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ, प्रेम के रंग में रंगी आंख में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम, मन को हरता जाए, मन को हरता जाए, मन को हरता जाए, मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन पाए हो। तेरा दर्शन पाए। ए दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है यही, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है तेरी। तुझ पे हो कान्हा बारी बारी जाओ, साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। हे प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। कृष्ण कन्हैया लाल की
कन्हैया तुम हो भगवान मेरे, तुम हो भगवान मेरे। हे कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, तुझ पे हो गाना बारी बारी जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा।